आइए हम उनका स्वागत करेंगे मैरी क्रिसमस के साथ। मैरी क्रिसमस। 행복한 성탄절입니다. 우리의 구세주 되신 주님의 मैं आशा 탄생을 करती हूँ कि 축하드리며 यह बहुत ज्यादा 감사와 खुशी का 영광의 दिन है, 박수 क्रिसमस का दिन। 올려드립니다. आइए हम पिता 주님 परमेश्वर को 감사합니다. धन्यवाद और महिमा देंगे। 사랑합니다. हमारे प्रभु को भी 구세주 कहेंगे कि 되신 हाँ, हमारे 주님을 प्रभु हम आपसे प्रेम 희생하기까지 करते हैं, 우리를 आपका धन्यवाद। 사랑하시고 주님을 보내주신 그곳 놀라운 사랑의 아버지 하나님, जब तक कि 그 हमारे 아버지 प्रभु ने 하나님께도 감사와 अपना 영광의 बलिदान नहीं 박수 दे दिया, 올려드립니다. पिता परमेश्वर ने तब तक हाँ, हम पिता परमेश्वर को भी 먼저 हम महिमा देंगे। 강의자님 पिता परमेश्वर 메시지 आपका धन्यवाद। 전해드리겠습니다. 사랑하는 만민의 성도님들, 우리 आइए हम सीनियर 주님의 पास्टर की ओर से 탄생을 मैसेज को 축하드립니다. पढ़ेंगे। 주님께서는 온 인류를 구원하시고자 हमारे प्रिय 하나님의 भाई और 은혜를 बहनों, 가지고 이 땅에 हम प्रभु के 오셨습니다. दिन को मना रहे हैं। 십자가 사랑으로 구원의 길을 열어주신 주님은 हमारे प्रभु ने 지금도 उद्धार का मार्ग को 우리를 खोला 위해 중보기도를 ताकि वो हमें 보내고 उद्धार दे 계십니다. सके, 또한 우리가 और उन्होंने 말씀하는 अपना 삶의 बलिदान 하나님은 दिया। 늘 함께하시며 매 순간 और उसने कहा कि 사랑의 वो 증거를 हमेशा हमें 나타내 साथ 주십니다. रहेगा। 기쁜 성탄절을 맞아 और 주님의 इस 희생과 खुशी भरे 사랑을 दिन 더욱 में 마음 깊이 새기고 मैं 마음껏 चाहता हूं कि 찬양을 आप 올려드리며 अपने हमारे जो 행복하게 प्रभु का 보내시길 बलिदान वाला प्रेम है वो अपने हृदय में 메리 अंकित कर ले। 크리스마스 2022년 अब सभी को 12월 मैरी 20일 क्रिसमस। 강의자님께서 26 보내주셨습니다. दिसंबर। 네, 감사합니다. सीनियर पास्टर। 어제는 성탄 전야 행사로 성도님들과 제가 아버지 하나님 주님께 올려드리는 찬양의 시간을 हम पिता 보냈습니다. परमेश्वर 우리 성도님들 को हमने महिमा 감사하게도 दी। 함께 모이지 पिछले 못한다 할지라도 그 रात को 가정에서 옷도 예쁘게 곱게 입으시고 또 यहाँ तक कि हम एक 머리에 साथ नहीं 리본도 इकट्ठे हो 다시고 पाए, परंतु 목에 हमने फिर भी पिता 달기도 परमेश्वर को 하시고 महिमा और 이렇게 स्तुति दी। 정성껏 찬양을 और हमने आनंद 올려드리는 और 모습을 또 영상으로 एक खुशी भरे हृदय के साथ पिता 있었는데요. परमेश्वर की स्तुति 그러면서 की। 아버지의 사랑, 주님의 사랑, 목자의 사랑을 느끼며 행복하고 기쁜 और बहुत से 시간이었다고 सदस्यों के द्वारा वीडियोस 말씀하십니다. भेजी 아버지 गई 하나님의 हमारे 주시는 पास, 은혜이지요. और हमारे पास 그런 बहुत ही ज्यादा 크신 अच्छा 은혜로 समय 함께하신 रहा। 아버지께 감사를 드리고요. और मैं 또 पिता 그런 परमेश्वर 찬양의 का 행사를 धन्यवाद 위해 देती हूँ 수고해 कि 주신 उन्होंने 모두에게 हमें इस प्रकार का 감사합니다. अनुग्रह दिया। और 또한 मैं आप सभी का 콘스 धन्यवाद देती हूँ 영상으로 준비해 कि 주시고 आप सभी ने 촬영해 हमें 주신 हमारी 방송 सहायता की 운행위원회 कि 또 그 ब्रॉडकास्टिंग के 외에도 द्वारा 곳곳에 수고하신 분들 많이 द्वारा 있는데요. परफॉर्मेंस के 모두 द्वारा 감사를 드리고 하늘의 और बहुत 많은 से 상급으로 दूसरे 영광을 सदस्य हैं 돌리시기 जो 바랍니다. अलग अलग 이런 प्रकार 찬양을 की 이렇게 चीजों को कर 준비하면 रहे थे। 여러분들은 한번 이렇게 보시고 네 वो 번 보시고 또 महानता 하면 से 좋겠어요 स्वर्ग में 라고 प्रतिफलों को प्राप्त 말씀하시는데요. करेंगे। 그런 और 행사를 कुछ जो सदस्य हैं 준비하려면 다른 वो कहते हैं कि 코러스도 한 달 전부터 वो 연습을 चाहते 하고 हैं कि वो 준비해야 फिर 되고 दोबारा करेंगे। 저도 2달 전부터 콘텐츠를 짜고 내용을 생각하고 이렇게 준비합니다. 그래서 여러분들이 생각하시는 것들은 उन्होंने 뚝딱뚝딱 बहुत से 나오기는 यानी कि 어려우니까 कुछ महीने लगा 양해해 दिए 주시고요. इन सारी 그래도 चीजों 우리 को तैयारी 성도님들과 करने 함께 में, 보면서 찬양을 하면 더 감동이 될 텐데 처음으로 परंतु 성도님들 उन्होंने 없이 कम ही 성도님들 समय 안 में 계신 इन सारी 상황에서 चीजों को कर 제가 लिया। 혼자 찬양을 अगर हम 해야죠. साथ मिलकर 아버지 स्तुति 주님 करते हैं 생각하고 가사를 음미하면서 이렇게 찬양을 해야 되는데 तो जो 성도님들이 계실 때가 훨씬 좋더라고요. 성도님들과 함께 교감하면서 찬양의 가사를 생각하고 부를 때가 너무 쉬웠는데 혼자 제가 찬양을 부르기에는 이제 자막 보고 뭐 이렇게 그냥 공간을 보고 찬양을 해야 돼서 더 यहाँ पर 집중을 अकेले 하고 खड़े होकर 또 स्तुति 마음을 करना, 모으고 परंतु 하는 मैं 데서 이제 훈련이 이런 देखती 것도 हूँ कि यह 필요하구나. सबसे 그래서 ज्यादा 우리 बेहतर होगा कि मैं 찬양하는 अपनी सदस्यों के 수성하고 साथ उन 주일 सारी 찬양하는 स्तुति को 분들도 साथ 그런 मिलकर कर सकूं। 애로사항이 있다고 하더라고요. 그러니까 습관이 우리가 함께 성도님들과 성전 कोरस 안에서 जो 같이 कहता है 교감하면서 कि 찬양을 했는데 이제 카메라를 보고 कि 이렇게 साथ 찬양을 मिलकर 한다라고 하는 게 우리가 हम साथ 연예인들이 मिलकर स्तुति 아니잖아요. करेंगे। 그래서 이런 것들도 이제 हम 습관을 एंटरटेनेंस नहीं है, 바꿔가고 있는데 그래서 मनोरंजक 저도 이제 नहीं है। 마음을 모으고 찬양의 가사를 생각하면서 हम 이렇게 또 इसलिए करते 찬양을 हैं क्योंकि हम 했는데요. पिता 예를 परमेश्वर को 들면 महिमा 여러분 देते हैं। 동방 박사가 별의 인도로 주님을 구세주 되신 मैंने 주님께 स्तुति की 야기했으니 अगुवाई की 찬양했다. अपने पूरे 우리 हृदय 성탄 से, 찬양에는 그런 가사들 많죠. 아까 और 노예 पिता 찬양할 때도 परमेश्वर 그런 प्रभु 가사가 की महिमा की। 나오는데요. 그럼 그런 가사 여러분들이 찬양할 때는 어떤 마음이십니까? और जब हमारे 그래, प्रभु पैदा 아버지 हुए तो 하나님의 वो जो 역사는 3 이렇게 बुद्धिमान मनुष्य हैं वो 놀랍지. 별의 प्रभु के 이동을 पास आए। 통해서 동방 박사를 안내해줬고 인도해줬고 멈출 때는 멈추고 또 이동할 और 때는 पिता 이동하고 परमेश्वर 그랬구나. ने 근데 제가 아까 उन्हें 주일 अनुग्रह 찬양할 때 दिया। 그런 마음으로 찬양을 और 하면서 जो 근데 이미 제 सितारा 마음에 था 어떤 제 उन्होंने 생각에 어떤 생각과 마음을 उस 갖게 सितारे पे 되냐면 विश्वास 아 किया और उस 우리도 सितारे 이동하는 ने 길을 उनकी 그렇게 अगुवाई की यीशु 갔었지. मसीह तक आने तक। 이거는 잡념이 아니죠. 잡념이 아닌 아버지께 영광 돌리는 그래 얼마나 감사한가. और जल्द 한편의 ही हमने 가사 देखा कि 안에서도 이렇게 जो चलते हुए 마음을 सितारे वो 마음을 실어 हमने भी देखे। 찬양하면 그러면은 그 제가 이동하는 별, 우리 만민에게 जैसे 보여주셨던 कि एक 이동하는 별을 जो 찬양 स्तुति का 가사 लिरिक्स है वो 중에서 कहता है
영감으로 느끼고 찬양하면 그 और उसी 장면으로 तरह से 빠지나요? पिता परमेश्वर ने 아버지께 हमें भी 영광이고 दिखाया। 감사하다. 그래 우리 성경상의 이런 일들을 실제 우리는 목도하고 체험하며 살았구나. और 얼마나 यही 기쁘고 हमारे 그럼 एक 자연스럽게 धन्यवाद का 얼굴에 विषय 미소가 बन जाता है 떼치는 पिता 거예요. परमेश्वर के लिए, 이것이 마음을 다한 찬양이고 और 가사를 यही 의미하는 हमारे 찬양인 विश्वास 거고. को बढ़ा देता 그러려면 है। 어떻게 해야 합니까? 여러분들이 말씀이 내 안에 있어야 되고 가사 만약에 주님 사랑해요 하면 삶 속에 주님을 आपको 사랑하는 याद रखना है 마음이 वचन को, 가득해야 주님 사랑해요 할 때 감동이 되죠. आपको प्रेम 근데 से भर जाना 평상시는 है, 세상 사랑하는 마음이 가득하니 और ताकि 주님을 사랑해요 आपको 해도 감동이 अगुवाई 안 हो 오는 कि 거예요. आप स्तुति कर 아무리 सके, 잡념 없이 찬양 ताकि 가사에 आप 집중하려고 लिरिक्स 해도 के बारे में 내 सोचते हुए 마음과 उस स्तुति को 생각이 कर सके। 진리 하나님께 대한 마음으로 और जब 가득해야 आप इस 그래야 लिरिक्स को 마음의 समझ 찬양을 जाएंगे, 올려드릴 수 और केवल 있습니다. जब आप 우리 성도들도 पिता 그렇게 परमेश्वर के प्रेम 성탄 से भरे 전행사 होंगे तो आप अपने 동참하셨을 पूरे 텐데요. हृदय से उस 오늘도 स्तुति को गा 주님을 पाएंगे। 찬양하고 생각하면서 आप पवित्र आत्मा 행복한 से भरे 하루가 होंगे। 되시고 मैं आशा 또 करती हूँ कि आपके 성탄절 पास अच्छा समय 지나면 होगा 또 잊어버리면 안 되죠. हमारे 항상 이런 주님의 प्रभु के 사랑으로 प्रेम को याद करते 가득하시길 हुए, 바랍니다. 특성으로 영광 और आप 돌려주신 प्रभु के 바이올린 प्रेम से भर 듀오의 जाएं। 아름다운 मैं 연주에 धन्यवाद देती हूँ 감사드립니다. वायलिन 간단하나 कोयर को, 소개합니다. 헌화자는 जो उनकी 필대의 स्तुति के लिए। 사부입니다. 사랑하는 आइए 우리 हम 주님의 मैं फूलों की 생신인 भेंटों के 성탄절을 बारे में 맞아 बताऊंगी। 기쁨과 यह 사랑의 फोर्थ 마음을 पेरिस मेंबर 담아 के द्वारा दी 사랑을 गई 위해서 है। 강단 헌화를 हम 드립니다. प्रभु के 독생자를 내어주신 아버지 जन्मदिन को मना 하나님의 रहे हैं, 사랑과 우리를 위해 생명까지 내어주신 और ये 주님의 हमने 사랑, आनंद और 그 사랑을 알려주신 प्रशंसा के साथ हमने 목자님의 ये 삶과 फूलों की 사랑이 भेंट दी है, 있었기에 저희들은 क्योंकि 변화될 हमारे 수 प्रभु ने अपना 있었습니다. जीवन हमारे लिए दे दिया और 목자님의 हमारे 눈물과 सीनियर 희생을 पास्टर ने 마음 अपना 깊이 बलिदान दिया 새기고 25 깨달아 दिसंबर के द्वारा। 참 열매로 나와지는 और 아름다운 열매 हम और भी 사교가 ज्यादा लोग 태어납니다. हर जगह वो 유럽의 여러 महानता 나라에서는 बहुत ही 몇 ज्यादा 달 전부터 अच्छे से वो अपने घरों को 성탄 सजाते हैं और 장식을 क्रिसमस 한다고 के प्रति अपना आनंद 또한 प्रकट करते हैं। और 소외되고 यूरोपियन 어려운 कंट्रीज में 이웃에게 성탄의 वो 기쁨을 함께 나누는 कुछ ही महीने पहले 자선 모금 वो 행사나 सजावट की 봉사 शुरुआत कर 활동도 देते हैं। 열립니다. और यहाँ तक 이처럼 कि 세계 जो लोग 많은 हैं वो कुछ 사람들이 धर्मार्थ 성탄을 के कार्यों को 축하하고 करते हैं 특별 ताकि 행사를 जरूरतमंद 모든 लोगों 사람에게 की वो 성탄, 곧 स्वैच्छिक 예수님의 सेवा कार्य 탄생이 करें। 기쁨이기 때문입니다. 그런데 많은 और 사람들이 बहुत से लोग 성탄절에 पूरे 왜 संसार भर में 기쁜지, क्रिसमस का 성탄의 참 आनंद 의미가 उठाते हैं, 무엇인지 वो इस तरह 잘 से 알지를 क्रिसमस की 못합니다. तैयारी करते हैं। और 그저 यही 교회와 क्योंकि ये हमारे प्रभु 거리에 का 반짝이는 जन्मदिन है 화려한 और यही 트리 सब 장식을 लोगों 보며 के लिए आनंद 좋아하거나 है। 성탄 कुछ लोग 선물을 बस केवल 주고받고 खुश होते हैं 함께 क्योंकि 귀에 वहाँ 들떠서 क्योंकि बहुत से 즐깁니다. 또 कलरफुल 이제 क्रिसमस 연말 ट्रीज 연시, हैं, 새로운 새해에 क्योंकि 대한 उनका 기대감 यह 때문에 기뻐하기도 하고요. साल के 또 अंत 어떤 में 사람은 उनका एक 성탄 अच्छा 시즌에 मूड 장사가 बना 잘 देता 되고 है। 수익이 परंतु 높기 कुछ 때문에 लोग 좋아하는 사람들이 वो 있지요. खुश होते हैं कि वो 그러나 सोचते हैं कि 예수 그리스도를 उनकी जो 믿어 सेल है वो 하나님의 क्रिसमस के 자녀가 दौरान 된 बढ़ जाएगी। 우리는 परंतु 성탄의 क्योंकि 참된 हम 의미를 परमेश्वर के 알기에 संतान हैं, हमने 마음 यीशु मसीह पे 중심에 विश्वास किया, हमारा 기쁨과 हृदय 감사가 आनंद से भर 넘쳐야 जाना 합니다. चाहिए, धन्यवाद से 오늘 भर जाना चाहिए। 2021년 और यही 성탄절을 एक 맞아 सच्चा अर्थ है 당회장님께서 क्रिसमस 2006년 का। 성탄 주일에 2021 선포해 के 주신 क्रिसमस 말씀을 के 전할 때 सेलिब्रेशन 왜 में 우리가 성탄을 기뻐하고 मैं आपको संदेश दूंगी जो 축하하는지 सीनियर पास्टर ने 밝히 2006 में दिया 깨달으시기 था। मैं 바랍니다. आशा करती हूँ कि आप साफ रूप 또한 से जानने 진정한 पाए 기쁨이 क्यों हमें 어디서 आनंदित होना है 오는지 और इसे 어떻게 하면 इसे 참 기쁨을 잊지 सेलिब्रेट 않을 करना 수 है क्रिसमस 있는지 को। 마음에 깊이 और मैं आशा 새기시는 करती हूँ कि आप 복된 अच्छे से 시간이 समझने पाए और 되시길 अपने हृदय में 바랍니다. इस आनंद और खुशी 성탄을 को रखने पाए 맞으면 कि हमें 기쁘고 अपने 즐겁고 पूरी हृदय की 설레요. गहराई से इस आनंद को रखना है और इस आनंद को नहीं खोना है। 참 의미를 알기 जब हम 때문에 क्रिसमस को 주님의 मनाते हैं, 탄생의 의미로 क्या आप 기뻐하고 आनंदित होते 즐거워합니다. हैं? 근데 성탄절이 지나고 나면 그 기쁨이 क्योंकि हमें 사라진다면 이 또한도 참이 क्रिसमस 아니죠. का सच्चा 오늘 अर्थ पता 말씀을 है। 통해 성탄의 기쁨은 क्या 성탄절만이 क्रिसमस के बाद 아니라 आपका आनंद 성탄 गायब हो जाता 시즌뿐만이 है? 아니라 우리 삶 전체에 항상 넘쳐야 합니다. मैं आशा करती 그럴 हूँ 이유가 कि आप 바로 오늘 क्रिसमस का 말씀 आनंद 안에 उठाएं। 담겨 있고요. 이 말씀을 हर 통해 समय 믿음과 능력이 되셔서 हर समय अपने 성도들의 जीवन में 모든 삶 속에서 इस 감사의 संदेश के द्वारा 조건이 넘치며 मैं 항상 आशा करती 기쁨이 हूँ कि आपके लिए ये 샘솟는 संदेश 삶을 अनुग्रह और आनंद बन 주님의 जाए। मैं 이름으로 प्रभु यीशु 기원합니다. मसीह के नाम से 사랑하는 प्रार्थना 성도 करती हूँ 여러분, 우리가 कि 성탄을 기뻐하는 첫 번째 이유는 आप 예수님으로 अपने 인해 जीवन में हर समय 죄인들에게 धन्यवाद देने पाए और 하나님과 आनंदित होने 화목하고 पाए। मसीह में 하나님의 प्रिय 자녀가 भाई और 되는 बहनों, 길이 सबसे पहला 열렸기 कारण है 때문입니다. कि हमें क्यों क्रिसमस 로마서 के 5장 दिन पर 10절부터 आनंदित होना 11절에 है 곧 हमारे 우리가 यीशु मसीह के 원수되었을 द्वारा, 때에 क्योंकि प्रभु 그 यीशु 아들의 मसीह ने 죽으심으로 हमारे 말미암아 पापियों के लिए 하나님으로 मार्ग को 더불어 खोला ताकि हम 화목되었은지 परमेश्वर के साथ 화목된 सहभागिता को कर 자로서는 पाए और 더욱 उसकी 그의 संतान बन 살아심을 सके। जैसे कि 인하여 रोमियो 5 구원을 अध्याय 10 से 얻을 11 पद कहता है, 것입니다. क्योंकि बैरी होने की 뿐 दशा 아니라 में तो उसके 이제 पुत्र की 우리로 मृत्यु के 화목을 द्वारा 얻게 हमारा 하신 मेल 우리 परमेश्वर के 주 साथ हुआ, 예수 फिर मेल हो 그리스도로 जाने पर उसके 말미암아 जीवन के कारण हम 하나님 उद्धार क्यों ना 안에서 पाएंगे। 또한 और केवल 즐거워하느니라 यही नहीं, 했습니다. परंतु हम अपने प्रभु यीशु 모든 मसीह के 사람은 द्वारा, जिसके 죄인이요 द्वारा हमारा 죄의 मेल हुआ है, 주관자인 परमेश्वर के 마귀의 विषय में भी 자녀였고 घमंड करते 그로 हैं। 인해 하나님과는 जैसे कि कहा 원수였습니다. गया है, 또한 सारे 로마서
मनुष्य वो पापी है और वो दुष्ट की संतान है जो कि पाप का
영원히 शासक 꺼지지 है 않는 지옥불에 और हम 떨어져야 했습니다. सब परमेश्वर के विरोध में 그런데 खड़े हुए हैं। 긍휼과 और 사랑이 जैसे कि रोमियो 풍성하신 6:23 하나님께서는 वचन कहता है, क्योंकि 죄인인 पाप की मजदूरी तो 우리에게 मृत्यु है, परंतु 구원의 परमेश्वर का 기회를 वरदान हमारे 주기 प्रभु यीशु मसीह में अनंत 원하셨습니다. जीवन है। 그러나 परंतु 아무리 परमेश्वर के 하나님의 महान अनुग्रह और 긍휼과 प्रेम के 사랑이 द्वारा उन्होंने 무궁하시더라도 हमें उद्धार का 죄인의 मौका दिया, 죄값을 यहाँ 치르지 तक कि 않고는 ऐसे पापियों को भी, 결코 아무도 구원받을 수 없습니다. 죄인이 구원을 चाहे 받기 कुछ भी हो, 위해서는 다른 परमेश्वर का जो 누군가가 그 죄값을 अनुग्रह 대신 और 받아야 प्रेम 합니다. है वह 바로 बिना किसी 생명과 मूल्य के है। 일체인 피를 흘려야 하고 저주받은 자의 상징인 나무에 달려 대신 죽으며 एक पापी को 죄의 बचाने 삭신 के लिए 사망이라는 एक किसी को 율법의 अब 저주가 खुद 풀리게 उस 됩니다. बलिदान को करना होगा उसके 그런데 पापों के लिए, 하나님께서는 죄로 खास 인해 तौर पर 마귀의 जैसे कि 자녀가 된 사람들을 उसको अपना लहू बहाना 구원하시기 पड़ेगा, उसे अपने 하나님의 जीवन को देना होगा, 독생자이신 जैसे कि 예수님을 उसे 이 पेड़ 땅에 पे लटकना 보내셨다는 होगा, 사실입니다. क्योंकि वह पेड़ वो 하나님과 함께 पेड़ पे लटकाया 천상에 जाना 계시던 एक श्राप को 예수님으로 दिखाता है, 하여금 जैसे कि 하늘 व्यवस्था के नियम में 영광을 लिखा हुआ है। 기록한 채 और 우리 जो पाप 사람과 की 같은 मजदूरी 몸을 है वो 입고 जो है 이 वो फिर 땅에 खत्म हो 태어나게 जाएगी। 하신 इसलिए 것입니다. हमारे परमेश्वर ने अपने इकलौते 그것이 पुत्र यीशु मसीह को 모든 भेजा इस 인류를 पृथ्वी पर, 위한 ताकि जो संसार भर के 사랑이시지만 लोग हैं 바로 वो उसके द्वारा 나를 बचाए 위한 जा सके, 사랑이라는 और 것, 나를 구원하기 जो 위해 दुष्ट के संतान बन 이렇게 गए 죄 थे 없으신 और पापों में पड़ गए थे। 너무나 아름답고 यीशु मसीह वो 온전하고 परमेश्वर है, 존귀하신 예수님을 내어주신 그 사랑 हमारे प्रभु 뭐 वो 때문에? मुझसे प्रेम 우리 करते हैं, 때문에? 아니 वो 나 पाप रहित 때문에 यीशु वो क्रूस पर 그것이 चढ़ाया 여러분 गया। 가운데 हमारे 충만하면 परमेश्वर पिता ने 우리 삶에 हमारे 어떤 यीशु मसीह 어려움과 को दिया 괴로움이 와도 기쁨을 잃지 않는 हमारे लिए। 거예요. अगर आप इस 누가 बात को 나를 जाने, 배신하고 나를 사랑하지 अगर आप इस बात 않는다고 को अपने 외로울 게 हृदय में 없는 रखें, 거예요. तो आप 이렇게 आनंद 온 से भर 인류보다 जाएंगे। 뛰어나신 온 천지 만물의 주제이신 주님께서 आप अकेलापन महसूस 나를 नहीं 위해 이 करेंगे 땅에 कभी भी। 오셨는데 나를 हमारे 구원하기 प्रभु 위해 내 죄값을 치르시기 위해 वह सब 주님이라는 चीजों का 값을 रचयिता है 치러주셨는데 और 내가 वही है 무엇이라고 जिसने हमें 내가 그런 बचाया 가치 है। 있는 사람이 아닌데 너무나 큰 값어치를 나를 위해 주신 아버지의 사랑, 주님의 사랑 이것을 우리가 마음 중심에 느끼고 믿는다면 기뻐하지 못할 이유가 मैं तो 아무것도 योग्य भी 없습니다. नहीं हूँ, परंतु पिता 그 परमेश्वर ने फिर 기쁨이 भी मुझे 여러분 इतना 마음 महान प्रेम दिया, 중심에 가득하시기를 바랍니다. हम तो फिर हम 그리고 이 हमेशा 땅에 आनंदित 오신 हो सकते हैं। 예수님께서는 मैं आशा करती हूँ 아버지 कि आप 하나님의 हमेशा 뜻을 इस आनंद से 쫓으셨고 भरे रहें। 공생의 사역 जब यीशु 동안에도 मसीह 오직 संसार में 인생을 आए, 위해 उसने 행하셨습니다. अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा के 마침내 अनुसार जिया 나도 और 십자가에 उसने 달려 मनुष्य 죽으심으로 की कार्य 하나님의 की 구원의 तरह 섭리를 다 कार्य 이루셨습니다. मनुष्य की तरह कार्य किया 죄가 전혀 और 없으신 उसने 예수님의 अपनी जो 흘리신 सेवकाई 보혈로 को है 인해 उसको पूरा 죄인들의 किया, 모든 죄가 और अंत में 단번에 उसने परमेश्वर के 사함받을 수 प्रावधान को 있는 पूरा 길이 किया क्रूस 열린 पर 것입니다. मारे जाने के द्वारा, 그런데 और उसने अपना 아무나 लहू 나무 십자가에 बहाया 달려 피를 और हर एक 흘린다고 पापियों को 죄인의 죄를 उसने 대속할 छुड़ा 수 लिया 있는 것이 एक ही 아닙니다. बार में। 흠도 점도 없는 피, 곧 원죄도 자범죄도 없는 사람의 피라야 न 우리를 केवल 죄에서 न 대속할 수 केवल 있습니다. जो पापों को करता है 십자가에도 उस पर पत्थर 말씀을 मारे 통해 जाते हैं, 들으신 और 대로 या फिर उसे क्रूस पे 구세주의 चढ़ाया 자격 जाता 네 है। 가지 조건에 합당한 분은 오직 예수 केवल 그리스도 वही 한 लहू 분이십니다. जो बिना 예수님의 दाग, 피만이 बिना 우리의 किसी 모든 पाप 죄를 या दाग 사할 के 수 हो, 있는 केवल वही लहू 흠도 점도 जिसमें 없는 कोई मूल 거룩한 पाप ना हो और न ही 피인 उसके स्वयं के 그러므로 पाप हो, केवल 누구든지 वही 예수 लहू हमें 그리스도를 छुड़ा 구세주로 सकता है पापों से। 영접하여 그 보혈의 और 공로를 जैसे कि आपने 의지하면 क्रूस के संदेश में 모든 सुना, 죄를 केवल हमारे 사함받을 수 यीशु मसीह 있습니다. ही उन चार 죄 사함을 योग्यताओं 받았으니 को, जो 더는 उद्धारकर्ता की 죄인이 योग्यताएं हैं, 아니며 उसको पूरा करते हैं। 하나님과의 केवल हमारा 사이에 यीशु मसीह 죄의 का 담이 लहू जो पवित्र 헐어졌으니 लहू है, वह बिना किसी 하나님과도 दाग और 화목할 धब्बे 수 के है, 있게 जो 된 हमें 것입니다. हमारे पापों से छुड़ा सकता है। 이처럼 इसलिए जो कोई 예수님의 यीशु मसीह को 죽으심으로 स्वीकार करता है, 인류의 उद्धारकर्ता के 모든 रूप में, 죄가 और उसकी सामर्थ 사함받고 पर विश्वास करता है, 하나님과 उसके लहू की 화목할 수 सामर्थ पर 있는 विश्वास 길이 करता 열린 है, 표징을 वह उसके 하나님께서는 पापों से 친히 उसे छुड़ा 보내셨습니다. लेता है, 바로 क्योंकि 예수님께서 운명하셨을 वह 때 उसके पाप क्षमा कर दिए जाते हैं, वह पापी नहीं रहा, और उसकी जो पाप की दीवार है परमेश्वर के सम्मुख वो टूट जाती है, और वह परमेश्वर के साथ सहभागिता को रख पाता है। जैसा कि इब्रानियों 10 अध्याय 19 से 20 पद कहता है, सो ये भाइयों, जबकि हम यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश होने का यह वो हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। 인류의 모든 죄를 대신 지고 जैसे कि कहा 죽으셨기에 गया है, 하나님과 우리 사이에 새롭고 हमारे 새 यीशु 길이 열린 मसीह 것입니다. वो मनुष्य जाति के लिए मारे गए, और उन्होंने हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोला। 원래 있는데 죄로 인해 그 जब 길이 हम 끊겼어요. शत्रु 그래서 더 शैतान 이상 갈 की 수가 없었어요. संतान बनने से पहले, 그런데 जो कि 예수님께서 परमेश्वर 그 का 몸을 शत्रु है, 희생 제물로 내어 주심으로 그 끊겼던 पहले हम 길을 शत्रु 다시 शैतान 열어주신 की 거예요. जो थे वो 그래서 संतान थे, 우리가 जो कि 이제는 परमेश्वर का 말씀대로 주님을 शत्रु है, 구세주로 영접하고 그 हमें 말씀대로 살아가면 पापों से 아버지께로 छुड़ाए गए 가는 यीशु 길, मसीह के लहू के 천국 द्वारा अब 가는 हम 길에 पापी 들어선 नहीं रहे। 것입니다.
जैसे कि 그런데 그 희생이 परमेश्वर 얼마나 ने भी 컸는지 कहा, 여러분 우리 희생과 헌신에 대해 너무나 당연하게 여기면 안 됩니다. यह कितना ज्यादा 자녀가 महान 부모님의 बलिदान है 희생과 हमारे 헌신을 प्रभु का। 모를 때 부모님 마음이 얼마나 섭섭하시겠습니까? 우리는 진리를 알아서 서운해하는 마음을 जब 갖지 जो 않아도 बच्चे हैं 그래도 마음이 माता पिता के 허전하지요. बलिदान को ना 그런데 जाने, 자녀가 어릴 적부터 성장하면서 또 어느 계기를 통해서 यहाँ तक कि 부모의 हम 희생과 헌신을 압니다. 부모님은 내가 먹는 것보다 자녀가 먹으면 배부르다 하고 더 즐겁다고 अगर 하시죠. बच्चे जो है अपने 자녀는 माता 그럴 줄 पिता के प्रेम 모르고 को ना 왜 जाने, 그렇지 उसके बलिदान 않습니까? को ना जाने, तो वो फिर कैसे 요즘은 अपने हृदय 우리 में प्रेम 경제 को 상황이 महसूस कर पाएंगे। 좋습니다만은 예전에 그러지 못할 때 생선 한 마리, अगर 뭐 जो 굴비 बच्चे 한 हैं 마리 वो उनके 굽고 प्रेम को ना 그리고 जान 가족들이 पाए, 같이 먹기 위해서 5-6명이 पिछले 둘러 दिन 앉아 있어요. 뭐 पिछले 부모님은 समय में 머리 쪽 이렇게 드시고 자녀들에게 살집을 주시죠. 살점을 जब 주시는데 परिवार 자녀들은 जो है वो 맛있게 इकट्ठे 먹어요. होते थे, 그리고 부모님께 जब 이거 वो खाना 드세요라고 खाते थे 하면 साथ 나는 मिलके, 머리가 맛있어. 이렇게 부모님이 말씀하시면 성장하는 자녀는 정말 तो जो 부모님이 माता पिता है वो 머리가 कहते थे, 맛있어서 생선의 머리 쪽이 맛있어서 드신 줄 알았죠. वो 그런데 आधे 내가 हृदय से 부모가 खाते 되보면 थे, 이제 안다라고 पूरे 말하죠. हृदय से 그러니까 नहीं। 이런저런 계기를 통해 부모님의 그런 사랑과 परंतु 희생을 ये 알아서 माता पिता 감사하고 की ओर से प्रेम 보답하고 होता है उनके 효도하면 संतान के 그럴 때 लिए। 부모의 마음이 얼마나 행복하고 기쁘고 जब बच्चे 뿌듯하고 बड़े हो जाते 이제까지 हैं तो 희생과 वो 헌신이 समझ 다 पाते हैं अपने 눈높여 माता पिता के 사라지지 बलिदान 않습니까? और प्रेम को, 그런데 알아듣지도 उनके प्रेम 못하고 और बलिदान को वो समझ पाते 도리어 हैं 불평하고 और फिर वो 원망하고 आनंदित होते हैं। 싫어하고 미워하고 अगर 더 जो बच्चे हैं 달라하고 परंतु वो 이런 उनके 모습이 प्रेम को ना 자녀라고 जान पाए, 하면 उनके बलिदान को ना 부모님은 जान 계속 पाए, 그것이 아픔이 될 것이고 내가 희생하고 헌신했는데 어떻게 저럴 수 있어? 라는 마음을 가질 수밖에 없습니다. तो यह 아버지 하나님 우리 माता 주님은 पिता के लिए 우리를 कितना 위해 모든 दुखदायी 것을 होगा। 내어주셨습니다. यह उनके हृदय को 그리고 बहुत 우리 ज्यादा ठेस 가운데 이 पहुंचाएगा। 길로 와라. 내 앞으로 हमारे प्रभु 와라. ने 생명길이다. अपना सब कुछ 응답의 दे दिया 길이다. 축복의 हमारे 길이다. लिए, 너희의 행복을 और 위한 हमारे 길이다. पिता परमेश्वर वो हमसे 말씀하십니다. कहते हैं 그리고 우리에게 뭐 कि 어떤 हम इस 커다란 मार्ग 걸 पर चलें, 바라시는 거 아니잖아요. और यही वो 변화되어서 मार्ग है हमारी खुशी 주님의 का। 핏값을 갚아 드려라라고 말씀하시는데 그리고 그렇게 वह हमसे 행해 महान चीजों को 나아가는 नहीं 일들 चाहता, 감사로 기쁨으로 찬양하며 वो चाहता है 예배하며 कि हम बदल 아버지 하나님의 जाएं 뜻대로 성결을 향해 और 달려가는 हम अपने 이들을 아버지 प्रभु यीशु 주님은 मसीह के 보시면 लहू की जो है वो 기쁘시고 उसकी 즐거우시고 कीमत बन जाए। 지금까지 모든 희생이 눈 녹듯 사라지시며 위로와 기쁨이 되어지지 않겠습니까? 우리가 2021년 हमारे पिता 성탄절을 परमेश्वर 맞아 वो खुश होते 아버지 हैं 하나님의 जब वो 그런 अपने 자녀가 संतान को 되기를 ज्योति की ओर 다짐합시다. जाते हुए देखते हैं। 나를 위해 모든 것을 इस 내어주신 그 क्रिसमस के दिन 희생과 पे 헌신을 आइए 어찌 हम अपने 보답할까? मन को बनाएं, 라는 अपने हृदय को 마음으로 बनाएं 이 कि हम 성탄의 उसकी 기쁨이 संतान बने 충만하시기를 जो ज्योति 바랍니다. में चले। 우리가 예전에는 죄로 हम 인해 सोचें 하나님의 원수인 कि किस 마귀의 प्रकार से हम उसके 자녀였으나 अनुग्रह को 이제는 वापस चुका सकते 예수님의 हैं। 보혈의 공로로 죄사함 받아 आप 더 सबसे 이상 आप पहले 죄인이 아닌 परमेश्वर इस 것입니다. शत्रुदुष्ट 죄인이 아닐 뿐 की 아니라 요한복음 शत्रुदुष्ट 1장 शैतान के 12절에 संतान थे जो कि 영접하는 परमेश्वर 자, का शत्रु 곧 है, 그 이름을 परंतु 믿는 हम यीशु 자들에게는 मसीह के पवित्र 하나님의 लहू के 자녀가 द्वारा 되는 हम 권세를 छुड़ाए गए, हम 주셨으니 बचाए गए। अब 하시므로 हम पहले की तरह 하나님께서는 पापी 예수 नहीं है। 그리스도를 믿는 모든 사람을 하나님의 아들이요 딸로 परमेश्वर भी जो सारे 삼아주셨습니다. विश्वासी है यीशु मसीह में उन्हें अपनी संतान और 만국의 पुत्र और 여호와 पुत्री के 하나님의 रूप में उन्हें 아들, 딸이 मानता है, 된다는 जैसे कि 것은 वचन कहते हैं यूहन्ना 1:12 엄청난 परंतु 신분 जितनों ने उसे ग्रहण 상승입니다. किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया था, तो उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। 그러면 공주 왕자가 되겠죠. आप 그렇게 इसे 되었다고 सोचें 상상해 कि आप 보시기 परमेश्वर 바랍니다. एक आप 기본은 राजा के 10주만 एक 해도 पुत्र हैं 최고 और 수준으로 पुत्रियां 누릴 수 हैं। 있고 पुराने 교육, समय में 문화, 여가, 취미, आप 연애 यहाँ 등등 तक कि छोटी से 최고의 छोटी 특권들이 चीज को 주어집니다. जो है उसका आनंद ले सकते हैं एक उच्च स्तर पर। आपको बहुत ही ज्यादा एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छा कल्चर, एक अच्छी आरामदायक चीजें और एक अच्छी भोज आपको दिया जाएगा। आपने इन सारी चीजों को नोवेल में पढ़ा है, जैसे कि प्रिंस एंड बैगर जो एक नोवेल है उसमें भी पढ़ा। एक दिन जो भिखारी था वह एक लड़के से मिला। एक जो भिखारी लड़का था वह एक प्रिंस से मिला गले में जाते हुए। जो प्रिंस है, जो एक जो राजा वाले कपड़े हैं, उसने उन चीजों को पहन रखा था और उसने अपने कपड़ों को उस भिखारी को, जो भिखारी लड़का था, उसको दे दिया जो उसकी तरह लग रहा था। और जो भिखारी है वह उसकी जगह वो उस राजमहल में चला गया, प्रिंस की जगह जो राजपुत्र था, और वह उन सारी चीजों का फिर वो वहां पर आनंद ले रहा था। जैसे कि यह कहानी कहती है, इसी तरह हम भी परमेश्वर के संतान बन गए हैं जो इस सृष्टि का रचाई करता है। 뭐 어떤 부잣집 아니면 재벌가에서는
अगर हम शिकायत करते हैं अपने कठिन समयों में, अपने इस कठिन जीवन में, 도와주는 것을 끊고 네가 तो यह 알아서 सच्चा विश्वास नहीं है। 해봐라고 하는 경우들도 있지 않겠습니까? 그러면 뭐 कुछ 직장을 जो माता 취직하고 पिता हैं, 승진하는 것들도 자기 능력껏 하게 합니다. 그걸 지원하고 도와주는 것이 지금 당장 वो 없습니다. अपने 내가 बच्चों को 뭐 용돈으로 내 वो चीजों को 월급으로 देना 또 बंद कर देते हैं कि 아르바이트해서 ताकि वो अपने आप से 때로는 बढ़ सके। 살아야 합니다. 그러면 생활이 전보다 엄청 जो बच्चे 빠듯하겠죠? हैं 자, 그럼 उन्हें 아무리 खुद से पैसे 빠듯하다고 कमाने 지금 चाहिए 내 뒤에는 내 ताकि वो 부자 अपने 부모가 जीवन का 있는데 निर्वाह कर 재벌 सके, 부모가 있는데 조금 고생하면 परंतु 그 다음에 나는 내 집으로 돌아갈 건데 उ- उनके माता पिता 그러면 पीछे 지금 से ही 훈련받는 그 시간을 열심히 살아가지 않겠습니까? 우리가 돌아갈 본향이 있고 우리 아버지 하나님이 우리를 उनकी 보고 मदद करते हैं। 계시단 अगर जो बच्चे 때로는 हैं, अगर वो 세상이 किसी 힘들고 कठिन 어려우면 परिस्थिति में पड़ जाते हैं तो 아버지의 वो फिर 뜻대로 살지 वापसी 못해서 से वो अपने 훈련받고 माता 있는 पिता के पास जाते 과정이 हैं। 아버지가 इसलिए 원하시는 हमारे जो 대로 기뻐하고 हमारे जो 감사하고 परमेश्वर 그런 पिता हैं 모습을 वो 보면 हमारी 이내 हमेशा 아버지의 हमारी 자녀의 जीवन की 권세를 देखभाल 누릴 करते 수 हैं, 있단 वो हमें 말이에요. देख रहे हैं हमेशा। 그런데 왜 아버지 자녀 삼아 주셨는데 और 아버지 हमें 자녀 아닌 것처럼 사냐고요. हमें इस तरह की संतान 아버지 बनना है जो 자녀라는 पिता 거. परमेश्वर 여러분 का 아버지 자녀 धन्यवाद 저는요 और 아직도 महिमा दे सके। 가난하고요. 아직도 힘든데요. 그럼 아버지 자녀는 어떻게 살아야 하는지 이걸 हमें 알아서 परमेश्वर की 여러분이 संतान के रूप में जीवन 변화되면 जीना है। 된다고요. 주님을 믿어 구원 받았으면 아버지 자녀가 되는 권세를 받았어요. 그러나 हमें 그것으로만 जानना है कि 그치면 안 किस 돼요. प्रकार से 아버지 परमेश्वर की संतान जीवन जीती 자녀답게 है। 살아야 된다고요. 아까 हम 거지와 कैसे 왕자의 परमेश्वर जो 얘기처럼 परमेश्वर 거지가 का जो 왕궁에 अनुग्रह है 살아서 उसको चुका 와 सकते हैं। 이렇게 맛있는 걸 먹고 이렇게 화려한 집, 화려한 곳이 있고 하고 즐거워해도 왕자와 같은 तब 풍요를 हम 갖지 못하면 परमेश्वर की 결국 संतान के रूप 살아남을 수 में 없는 जीवन जी सकते हैं। 거잖아요. 여러분들이 जो 아버지의 भिखारी 자녀 जो लड़का 되었으면 था, 그런 아버지 원하시는 अगर 삶, वह उसके जो 아버지의 राजा के 형상을 कपड़े हैं उसको 닮아가기 नहीं 위해 लेता, 힘써야 तो वो कभी भी 그래야 राज 우리는 진짜 하나님의 자녀된 जो 것을 राजा 누릴 수 का जो 있습니다. महल था उसमें नहीं जा सकता था, 하나님 자녀라고 삼아주셨는데 저는 이렇게 और 힘들고 उससे 괴로운데요. हमेशा 하나님께 भूख 원망할 게 से 하나도 या 없는 फिर उन सब 거예요. चीजों से गुजरना 분명 पड़ता। 아버지 하나님은 성경을 통해 아버지 자녀는 어떻게 살아야 ऐसे ही 하는지를 हम भी 말씀하셨는데 परमेश्वर की संतान 자녀라고 बन 하면 गए। 부모에게 순종해야 하지 않겠습니까? 근데 순종하지 않는 और अगर आप किसी के 자녀라면 पास भी 그런 कोई सी 응답과 भी 축복을 받지 कठिनाइयां हैं, 못한다는 걸 알아야 합니다. आप पिता 그러나 परमेश्वर 우리는 को धन्यवाद 주님의 दें। 십자가의 보혈로 주님이 이 땅에 오셔서 우리의 구세주 되어 주심으로 तब आप पिता 그 परमेश्वर 주님을 से उत्तर 믿어 आशीष को प्राप्त 하나님의 करेंगे। 자녀가 되었다라는 이 소망으로 पिता 충만할 수 परमेश्वर ने 있습니다. हमारे 자, यीशु मसीह को 그러면 이제 भेजा ताकि वो हमारा 하나님의 उद्धारकर्ता 자녀가 बने, 된 우리는 어떻게 살아야 할까요? 예전에 और हमारे 살던 पास 구습, यही विश्वास 진리를 और 거스르고 आशा है 세상 कि हम 풍조를 परमेश्वर की 쫓아 죄악 संतान 가운데 बन 거하는 गए। 원수마귀의 종이 되어서는 결코 아니 됩니다. 진리인 하나님의 말씀을 듣고 배우는 대로 하라 하면 하고 하지 말라 하면 하지 हमें 않으며 परमेश्वर के वचन 지키라 को 하면 सुनना है, 지키고 버리라 하면 सीखना है, 버려서 오직 빛 가운데 और 행하여야 हमें 합니다. ज्योति में कार्य 아버지 करना है। 하나님이 하라 버리라 जैसे 지키라 कि उसने कहा है, 행하셨으면 आप उन 그대로 चीजों को 순종하면 करें 아버지 और उन 자녀가 चीजों को 되는 ना करें जो नहीं 거예요. करना है। आप उन 그러면 चीजों 그 को रखें जो 권세를 रखना है, 마음껏 आप उन चीजों को 받아 निकाल 누립니다. फेंकें 진리의 जिन्हें आपको निकाल 말씀대로 फेंकना है। 살아갈 때라야 하나님의 हमें जो करना है 자녀라는 केवल 신분만 परमेश्वर के 아니라 वचन का पालन करना 실제 है। केवल 삶에서 जब हम परमेश्वर के 온전히 वचन के 하나님과 अनुसार कार्य 화목한 करते हैं 자녀가 तब हम 될 수 पूरी तरह से 있습니다. परमेश्वर के साथ 하나님과 온전히 सहभागिता 화목한 को रख पाते 자녀라면 हैं। 항상 इस सच्चे 기쁨과 जीवन में 감사가 넘치며 무엇을 하여도 जब हम 평안하며 परमेश्वर के साथ 형통합니다. पूरी तरह से सहभागिता को रख पाते हैं तब हम आनंदित हो पाते हैं, धन्यवाद दे पाते हैं हर समय, और हम हर एक चीजों में समृद्ध हो पाते हैं। और इससे भी बढ़कर जब हम परमेश्वर के साथ सहभागिता को रख पाते हैं तो हम नए यरूशलेम में जा सकते हैं जो महिमा से भरा हुआ है, जो पिता परमेश्वर के अनंत प्रेम से भरा हुआ है। हम इस तरह के आनंद और प्रेम का और इस महान अधिकार का हम आनंद ले पाएंगे परमेश्वर की संतान के रूप में। इसलिए हम पिता परमेश्वर हमारे यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं कि जो हमारे यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं जो इस धरती पर आए। ये कितना ज्यादा महान आनंद है इस क्रिसमस के दिन पर। हमारे प्रभु इस धरती पर पैदा हुए और उन्होंने हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोला ताकि हम परमेश्वर की संतान बन सके। और यही एक सच्चा कारण है कि क्यों हमें क्रिसमस के समय हमें आनंदित होना है। यीशु मसीह के जन्म के द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप हुआ, और मैं आशा करती हूँ कि आप आनंदित होंगे यह बात जानते हुए कि हमारा परमेश्वर यही वो मार्ग है परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने का और उसकी संतान बनने का। न केवल मेरे लिए परंतु हर एक मानव जाति के लिए।
मैं आशा करती हूँ कि आप इस जो भला संदेश है आप पूरे संसार भर में इसे फैलाएंगे। प्रिय भाई और बहनों, दूसरा कारण क्या है कि हमें क्रिसमस पर आनंदित होना है, क्योंकि हमारे यीशु मसीह के द्वारा यह वो मार्ग है जो हमारे लिए खोला गया है कि हम परमेश्वर से जो कुछ भी मांगे हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यूहन्ना 14:13 कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। और यूहन्ना 16:24 कहते हैं, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जैसे कि कहा गया है, अगर हम यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से प्रार्थना करें, पिता परमेश्वर वो हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और वो हमें उत्तर देंगे। हमारे यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, उसने कहा है कि वो हम उसके नाम से मांगे, और जब हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और वो निश्चित रूप से हमें उत्तरों को देते हैं। यहाँ तक कि ऐसी चीजें हैं जो हम अपनी ताकत से, अपनी क्षमता से हम उन चीजों को प्राप्त नहीं कर पाते। केवल जब हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं तो पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, क्योंकि हमने यीशु मसीह के नाम से मांगा है और वो हमें उत्तर देता है एक सही समय आने पर। और यह वो सही समय है वो हमें महान आशीषों को देने का। जब हम उस तरह के पात्र बन जाते हैं कि हम आशीषों को प्राप्त कर सके, क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है, यह कहते हुए कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे करूंगा। वह हमारी विश्वास के कार्य के द्वारा करेगा, जिस विश्वास से हमने मांगा है, और वो हमें उत्तर देता है। और परमेश्वर पिता भी इस, जैसे कि वचन के बाद में कहा क्या है, पिता परमेश्वर वो महिमा को प्राप्त करते हैं। यूहन्ना 14:13 जो कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आप पिता परमेश्वर को महिमा दें। क्यों? यही वो कारण है क्योंकि पिता परमेश्वर को हम महिमा दे सकते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगने के द्वारा। 근데 내가 치료받았어요. 응답받았어요. 축복받았어요. 그런데 아예 부끄러워서 간증 못해요. 하면 여러분들이 아버지의 기뻐하시는 것을 못 और यह परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम में घमंड करना है। 구하여 응답해 주시고 아버지께서 영광을 받기 위하심이니 여러분들이 치료받은 것, 응답받은 것, 축복받은 것, 또 우리 삶 속에 많은 일들이 감사의 조건들로 감사의 고백, 아버지께 영광 돌리는 삶이 되어주시면 우리의 허망한 감사와 응답과 आशा करती हूँ कि आप पिता परमेश्वर को महिमा देंगे, आप आशीषों को प्राप्त करेंगे, तब आप और ज्यादा आशीषों को उत्तरों को प्राप्त करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह वो हमें सारी महिमा को देना चाहते हैं जो पिता परमेश्वर ने दी है। वो हमसे कहता है कि हम उसके नाम से मांगेंगे, हम उसके नाम से मांगे। इसलिए अगर हम प्रार्थना करें कि अगर हम प्रार्थना करें परमेश्वर को महिमा को ना देते हुए परंतु अपने ही लालच को पूरा करने के लिए, तो हम उत्तर को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, चाहे हम कितना भी गहराई से हम प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम में। जैसे कि कहा गया है याकूब 4:3 तो मांगते हो पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। अगर आप जो बिना ज्योति में जिए हुए और बिना परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए हुए आप प्रार्थना करे या फिर मांगे, तो यह ऐसे है, यह इसलिए है क्योंकि आप अपने भोग विलास में उसे उड़ा देंगे। यह परमेश्वर की महिमा को मांगना नहीं है, इसलिए आप उत्तर को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप वचन के अनुसार नहीं जी रहे हैं तो पिता परमेश्वर आपको उत्तर नहीं देंगे। अगर आप नहीं बदले तो वो उत्तर नहीं देंगे, आप उत्तरों को नहीं प्राप्त कर पाएंगे पिता परमेश्वर से। अगर आप इस वचन के अनुसार जीते हैं तो आप उत्तर को प्राप्त कर पाएंगे जो कुछ आप मांगते हैं। क्योंकि परमेश्वर आपको उत्तर नहीं दे रही है, इसलिए क्योंकि आप वचन के अनुसार नहीं जीते हैं। क्योंकि हमारे पास उद्धार का अनुग्रह है, इसलिए हमें वचन के अनुसार जीना है। हमारे पिता परमेश्वर हम सभी से प्रेम करते हैं,
그런데 응답이 इसीलिए 없고 हमें 축복이 없을 때는 하나님의 प्राकृतिक 사랑을 रूप 내가 से 덜 ही हमें 받아서 그런 प्रार्थना करनी है 것처럼 और हमें 생각하지만 उत्तरों को 결코 प्राप्त करना है। 아닙니다. 내가 말씀대로 살지 않고 욕심으로 जब 구하니 उत्तरों को प्राप्त 아무리 नहीं कर 주님의 पाते आप, 이름으로 구하여도 응답받지 तो आप 못하고 있는 것이죠. तो इसका मतलब है कि 여러분들의 आप 이러한 모습을 उस स्तर 잘 तक आप 깨우쳐 परमेश्वर से 알아야 प्रेम नहीं प्राप्त कर 하겠습니다. पा रहे। 하나님께서 사람들이 자기 욕심을 따라 구하는 जब आप 것을 उत्तर को नहीं 응답하지 प्राप्त कर पाते, 않으시는 आपको 것도 यह समझना है 그들을 कि आप ज्योति में 사랑하시기 नहीं जी रहे। 때문입니다. 욕심으로 구한 것을 응답받으면 당장 현실에서는 좋게 느껴질 수도 있으나 영혼이 잘 되는 परंतु अगर 일은 आप उत्तरों 오히려 को भी 해가 प्राप्त कर 되지요. ले 만약 तो 어떤 यह 사람이 इसलिए है क्योंकि 여러모로 यह 자질이 परमेश्वर के प्रेम में 부족한데도 직분을 वह 받기 दिया गया 위해 है। आप 간절히 थोड़े समय के लिए तो आप आनंद को 하나님께서 응답 प्राप्त कर 주신다면 पाएंगे, परंतु 자칫 그 कुछ ही समय 사람은 वो आनंद भी 교만해질 फिर 수 वो 있습니다. गायब हो जाएगा। 자신의 부족함을 발견하고 부지런히 영으로 일구기 위해 इसलिए हमें 노력하기보다는 ज्योति और वचन 나는 में जीना है। 이루었다라는 또 내가 열심히 해서 그래라는 자만심이 생길 수 있죠. 그러면 결과적으로 영혼이 잘 되기보다 오히려 반대로 가는 것입니다. 물질에 축복을 놓고 기도할 때도 इसलिए वह 마찬가지입니다. यहाँ तक कि आत्मा में जाने के बजाय वह उल्टा ही वो पीछे संसार में चला जाएगा। यह इसी प्रकार से आर्थिक आशीषों के लिए भी, जब एक व्यक्ति वह संसार से ज्यादा प्रेम करता है परमेश्वर के बजाय, इसलिए वह आर्थिक आशीषों को प्राप्त करना चाहता है, क्या वह वो उस चीज को प्राप्त कर पाएगा? वह परमेश्वर की महिमा के लिए अपने पैसों को इस्तेमाल करने की बजाय वह अपने ही सांसारिक चीजों में उन चीजों को खर्च करेगा, अपने धन को खर्च करेगा। यह इस तरह से है कि वह संसार की चीजों को आनंद लेना चाहता है, उन्हें चखना चाहता है। तो फिर क्या होगा? वह और भी ज्यादा परमेश्वर से दूर हो जाएगा और फिर वह परमेश्वर से पीठ फेर लेगा। 예수님께서 이 땅에 오신 것은 죄에서 모든 사람을 대속하고 하나님의 यीशु 자녀 मसीह 삼기 위함인데 इस पृथ्वी पर आए ताकि वह मनुष्य को उसके पापों से छुड़ा सके और उन्हें उद्धार दे सके। अगर आप उद्धार से और भी ज्यादा दूर हो जाएं, ताकि उन चीजों को प्राप्त करने के द्वारा यीशु मसीह के नाम से, तो यह बेहतर है कि आप पहले ही उन चीजों को ना प्राप्त करें। अगर उत्तर देरी से आता है तो हमें जांचना है, क्या हम वचन के अनुसार जिए? क्या हमारा जीवन परमेश्वर की संतान के रूप में है? 또한 주님의 이름으로 기도한다면, 주님을 믿는다면 빛 가운데 진리 가운데 살아야 하는데 입술로만 믿는 것이지 입술로만 말하는 अगर आप 것이지 विश्वास 내 करते 마음 हैं 중심으로 हमारे 주님을 प्रभु 믿지 पे, 않기에 여전히 죄악 가운데 तो आपको 세상 इस प्रकार से 가운데 जीवन 착하여 जीना है कि आप 살아간다면 वचन में 아무리 जी 주님의 सके। 이름으로 기도해도 क्योंकि आप विश्वास 온전한 नहीं 응답을 करते, 받지 못하고 있는 आप 우리의 모습을 संसार से 알아 मित्रता करते हैं, 변화할 것입니다. परंतु 그리고 जब फिर 지금 आप 응답과 प्रार्थना 축복이 करें तो 거두어도 आप उत्तर को 낙심하지 नहीं 마시고 प्राप्त कर 이런 पाएंगे। 말씀을 주님께서 이 땅에 오신 इसलिए 이유가 आपको बदलना 바로 है। 나를 구원하심이며 यहाँ तक कि 하나님 आप 자녀 उत्तर को 삼아 नहीं 주셨고 प्राप्त कर 또 पा 주님의 रहे, 이름으로 구하는 तो 모든 것을 आपको 응답해 निराश 주신다는 नहीं होना 소망의 है। 말씀이 있으니 이제 내가 바르게 살고 신앙생활하면서 구하면 क्योंकि हमारे पास वचन 축복받아. आशा का 나도 내 वचन 영혼이 है। 잘 되어서 범사가 잘 되고 강건한 복으로 क्योंकि 영광 उसने 돌릴 कहा 수 है जो 있어. कुछ हम उसके 그런 नाम से 소망이 मांगेंगे 되는 वह 일이 हमें 얼마나 देगा। 기쁨인지요. 이제 그렇게 살아가는 우리가 되어집시다. यह हमारा आनंद है। 당회자님께서는 इसलिए आइए हम 이후로 예수 ज्योति में 그리스도의 जीवन जिए। 이름으로 मसीह में 구하는 प्रिय 것마다 भाई और बहनों, हमारे 응답받는 सीनियर 삶을 पास्टर ने 사셨습니다. उन्होंने हर चीज प्राप्त की जो कुछ उन्होंने यीशु मसीह के नाम से मांगा। जब से उन्होंने परमेश्वर में विश्वास किया, जो कुछ हम उन्होंने पिता परमेश्वर से मांगी, उन्होंने वो चीजें प्राप्त की और बहुत सी चीजें पिता परमेश्वर के द्वारा तैयार की गई पहले से ही, और वह सही समय आने पर उन्हें उत्तर दिया गया। परंतु यह नहीं कि वह शुरुआत से ही तेजी से उत्तरों को प्राप्त करने लगे। सबसे पहले वह छोटे छोटे चीजों का उत्तर प्राप्त करने लगे, और कभी कभार उन्हें कुछ दिनों तक उन्हें एक चीज को भी प्राप्त करने के लिए समय लगता था, और कभी कभार उन्हें उपवास करना पड़ता था, उन्हें वाचा की प्रार्थनाएं करनी पड़ती थी उत्तर को प्राप्त करने के लिए, और कभी इस प्रकार से कि उन्हें प्रार्थना करनी पड़ी कि वो धन को प्राप्त कर पाए ताकि उसे चुका सके जो उन्हें देना था, और उन्हें हृदय में निश्चय था कि वे उत्तर को प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ तक कि वह जो पेमेंट का दिन होता है वह दिन आ गया, परंतु कोई उत्तर नहीं आता, परंतु जब उत्तर नहीं आया, यहाँ तक कि रात के 11 बजे तक
12시가 되기 जो 직전에 कि रात का 응답을 बहुत ही ज्यादा 받으신 करीबी 것입니다. दिन होता है। 밤 12시 직전에 तो क्या हुआ कि जो 약속한 날을 आधी 넘기지 रात 않고 में उन्हें उत्तर मिला, 하나님께서 पिता 응답해 परमेश्वर 주신 ने उन्हें 것이죠. उत्तर दिया 자, जैसे कि 그러면 पिता 왜 परमेश्वर ने 이러한 उनसे 경우가 वादा किया था। 있었을까요? 마가복음 11장 24절에 그러므로 내가 너희에게 말하노니 और इस तरह के 무엇이든지 मामले में 기도하고 परमेश्वर 구하는 것은 देखता 받은 है कि 줄로 क्या हम उसके 믿어라. वचन पे विश्वास 그리하면 करते हैं, 너희에게 जैसे कि 그대로 मरकुस 되리라 11:24 하신 कहता है। इसलिए मैं 말씀을 तुमसे कहता हूँ कि 끝까지 जो कुछ तुम 믿는지 प्रार्थना करके मांगो तो 하나님께서 प्रीति 지켜보셨던 कर लो 것입니다. कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। 있었고, 이런 과정을 इस 통해 तरह की क्रिया के 인내하며 द्वारा 마지막 순간까지 의심하지 않고 परमेश्वर ने 믿는 इसी ने 참 पास्टर 믿음을 को 갖게 하셨고, सच्चा विश्वास दिया 그러네 하나님과의 कि वह 신뢰 बिना 관계는 शंका के 더 अंत तक 깊어지셨지요. वह विश्वास करे, 그러다 보니 ताकि 이제 जो 그런 उनका 과정들이 रिश्ता है वह 지나고 परमेश्वर के 나면 साथ और भी ज्यादा गहरा होता हो 처음에 जाए। 이런 일이 있으면 분명히 예를 들어 한 달 전에 미리 기도했어요. 그런데 10일이 됩니다. शुरुआत में 5일이 가까웁니다. 그런데도 물질이 उन्होंने 준비되지 प्रार्थना 않으면 की 1 महीने 처음에야 तक, 경험이 없고 온전한 믿음을 이루지 못할 때는 조금은 두근거리는 마음이 있겠죠. 그러면 कि 두근거리는 마음과 염려하는 생각이 कुछ चीजों को प्राप्त कर 이내 सके। 물리치고 다시 기쁨과 감사로 아니야. 아버지 하나님은 तो कुछ आवाज आई उनके 응답하셔라는 पास, 마음을 다시 모아서 기도합니다. 3일을 앞에 두고 이틀을 앞에 둡니다. 그런데 아직 응답이 तो 없습니다. उन्होंने जो कुछ पाप थे उन्होंने निकाल फेंके और फिर दोबारा उन्होंने अपने 생각을 हृदय को 바꾸고 इकट्ठा किया और 다시 प्रार्थना 주님의 की। 이름으로 기도합니다. 기도하면 이내 마음이 평안해집니다. 자, 그리고 전날 하루만 उन्होंने फिर 남겨 एक दिन 있는데도 पहले ही 아직 अपने 응답이 सोच 없어요. विचारों को 근데 बदला और 말씀하신 것처럼 प्रार्थना 한 की। 시간 전, 또 몇 분 전, 아버지 응답해 주세요. उन्होंने 얼마나 अपने 기쁨이 हृदय में शांति को 넘칠까요? महसूस किया। 우리 그런 표현하죠. 세상을 다 얻은 듯한 기쁨? 네, 이런 기쁨을 얻습니다. 자, 이러한 경험, 체험이 한 번, 두 번, 세 번 되어져 보세요. 그러면 이제 इस तरह के अनुभव के द्वारा 걱정하는 마음 두근거리는 이런 것들이 없어지는 거예요. 그래, 내가 아버지 앞에 떳떳하고 아버지 앞에 합한 신앙생활을 이루었고 기도했다면 아버지라면 가장 आप डरा हुआ 적당하게 महसूस नहीं करेंगे 전에 या 주실 फिर 수도 있고 निराश। 10일 전에 주실 수도 있고 한 달 पिता 전에 주실 수도 परमेश्वर 있고 आपको 미리 주실 수도 있고 सही 몇 번 समय 전에 आने 주실 पर 수도 उत्तर 있지. देते हैं। 이런 아버지 하나님이시지 하고 이제 그 과정에 염려하고 अगर वह 근심하는 परमेश्वर 것이 की इच्छा 없어지죠. में है 그러니까 이렇게 तो 해서 पिता 더 परमेश्वर 믿음이 आपको उत्तर देंगे। 굳건해지고 온전한 훈련을 통해 신뢰관계가 더 깊어집니다. 그러면 이제 이런 आपको बिना चिंता किए हुए आपको प्रार्थना करनी है और विश्वास रखना है कि पिता परमेश्वर मुझे उत्तर देंगे। 설명해 주셨습니다. 자, 그런데 혹 우리 성도님들 중에는 이런 당회장님과 उनके जो 비슷한 हमारे सीनियर 상황, पास्टर है उन्हें 응답의 इस प्रकार 때를 का 정해 अनुभव हुआ। 때가 딱 기한이 있는데 점점 가까운 आपके 응답이 बीच 오지 में 않는 क्या कोई 이런 ऐसा है 상황일 때 기도하면서 जो इस तरह 내일 की 아침에 स्थिति 꼭 में, जैसे कि उन्होंने 지불해야 प्रार्थना 하니 की, 오늘 वो 응답이 안 आप 되는데 प्रार्थना करते हैं, 하며 안절, क्या आप 구절 बिना चिंता 염려하지는 किए हुए 않으셨습니까? आप प्रार्थना करते 11시가 हैं 넘어 कि मैं तो 11시 कल 30분이 सुबह दे 되고 दूंगा? 11시 45분이 क्या होगा कि 되어도 जो 조금 उत्तर 더 है वह आज 염려하지 ना आए? 않고 참 믿음으로 क्या आप सच्चे 기다릴 विश्वास 수 के साथ 있는지요? इंतजार कर सकते हैं 조금도 बिना चिंता 흔들리지 को 않고 किए हुए? 11 끝까지 साढ़े 11 से 인내하며 참 11:45 के 믿음을 बीच में 가지고 기도한다면 반드시 응답받으며 अगर आप 그 감사와 सच्चे 기쁨은 विश्वास के साथ 세상을 प्रार्थना 다 करें, 얻은 듯 धीरज 큰 के साथ 기쁨으로 अंत 가득할 तक 것입니다. बिना डगमगाए, तो आप निश्चित रूप से आशीष को प्राप्त करेंगे, उत्तर को प्राप्त करेंगे और आपका जो आनंद और धन्यवाद हो और भी ज्यादा महान होगा। और जब आप सच्चे विश्वास के साथ प्रार्थना करें उत्तर को प्राप्त करने के लिए, तो जो आपका विश्वास है वह अंत तक नहीं बदलता है। आपका जो विश्वास है परमेश्वर में, तो परमेश्वर निश्चित रूप से आपको विश्वास के अनुसार वह आशीष को देगा, उत्तर को देगा यीशु मसीह के नाम में। और जो आपका विश्वास है वो और भी ज्यादा गहरा और मजबूत होता जाएगा। जब आप आत्मा की ओर भी ज्यादा गहराई में जाएं, तो आपका जो विश्वास है और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा, वो बिना डगमगाए। और पिता परमेश्वर आपको तेजी से फिर उत्तरों को देंगे। 누구나 응답받을 수 있는 것입니다. 그러므로 사랑하는 성도님들은 당장 현실에서 손에 쥐어지는 इसलिए मैं 것이 आशा 없고 करती हूँ कि आप यीशु मसीह के नाम में विश्वास करें। यहाँ तक कि आप अपनी आंखों से कुछ चीजों को नहीं देख पा रहे या फिर आप उन चीजों को नहीं छू पा रहे अपने हाथों से कुछ क्षणों के लिए, परंतु आप आनंद और खुशी को महसूस कर पाएंगे उत्तरों को प्राप्त करने के द्वारा, जब जो कुछ आपने प्रार्थनाओं में मांगा है, जो कुछ जब हम परमेश्वर
परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हम उत्तर को प्राप्त कर पाते हैं, तो हम आनंद से भर जाते हैं। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा, तुम आनंदित होंगे क्योंकि तुमने उत्तर को प्राप्त किया, और तुम और भी ज्यादा आनंदित होंगे क्योंकि पिता परमेश्वर ने ऐसी परिस्थितियों को आने दिया ताकि आप प्रार्थनाओं के उत्तर को प्राप्त कर पाएं। इसलिए हमें क्रिसमस के दिन हमें आनंदित होना है, क्योंकि यीशु मसीह के कारण, जो कि हर एक प्रकार की उत्तरों की चाबी है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, अंत के समय में जो शारीरिक चीजें हैं वो बढ़ती जा रही है, और इस क्रिसमस के दिन में क्या होता है कि बहुत सी लाइट्स हर एक गलियों में आप देखते हैं, बहुत सी चीजों को देखते हैं। आज लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, वैचारिक चीजों को कर रहे हैं। और ये आज का ये जो छुट्टी का दिन है वो बहुत सी सारी चीजों को करते हैं बिना क्रिसमस के आत्मिक अर्थ को जाने हुए। आज जो 2021 का क्रिसमस है, मैंने आपको बताया कि जो परमेश्वर की संतान है उन्हें क्यों आनंदित होना है, उन्हें क्यों धन्यवाद देना है कि जो क्रिसमस है उसके सच्चे अर्थ को जाने हुए, जिसका शीर्षक है आनंद। जब हम एहसास करते हैं क्रिसमस के अर्थ को, हमारा हृदय आनंद और खुशी से भर जाता है, वह उमड़ने लगता है। और आप में से कुछ कहते हैं, मैं तो परमेश्वर में विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, परंतु मेरे पास तो आनंद नहीं है। क्यों आनंदित चीजें मेरे साथ नहीं हो रही है? क्या आपके जीवन में है? अगर आप अपनी आसपास की चीजों को देखें तो आप आनंदित नहीं होंगे। कुछ लोग कहते हैं, मैं भी विश्वास करता हूँ, मैं क्यों चंगा नहीं हुआ, मैं क्यों उत्तर को नहीं प्राप्त कर पा रहा। आप अपने आपको जांचे कि आपने सच्चे विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगा। क्या आप सच में यीशु मसीह में विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो आप सच में परमेश्वर पे विश्वास कर पाएंगे। जब आप परमेश्वर और यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त प्रेम किए जाएंगे, जब आप ज्योति में जिएंगे, तब आप उस सच्चे आनंद को महसूस कर पाएंगे। जब आप प्रभु के अनुग्रह को याद करें इस जीवन में, तो मैं आशा करती हूँ कि आप अपना मन बनाएं कि आप फिर दोबारा परमेश्वर की संतान के रूप में जिएंगे। तब आप सच्चे आनंद से भर जाएंगे। संसार के लोग क्यों खुश होते हैं? जब उन्हें गिफ्ट मिलता है, या फिर माता पिता उन्हें अच्छे से ट्रीट करते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, या फिर उन्हें कुछ चीजें दी जाती है। यहाँ तक कि कुछ लोग होते हैं कि जो छोटी छोटी चीजों में भी आनंदित होते हैं, परंतु चाहे इस संसार का आनंद कितना भी कुछ क्यों ना हो, तो वो जो आनंद है वो कुछ समय के लिए होता है, वह फिर गायब हो जाता है। परंतु जो हमारा आनंद है वो सच्चा आनंद है, क्योंकि हमारा आनंद वो सच्चा आनंद है, वह गायब नहीं होता। मेरे मामले में मेरी जो आशा है वो स्वर्ग में है, क्योंकि वहाँ पर कोई बुराई नहीं, कोई कठिन समय नहीं, कोई भी दुष्टता नहीं। यह स्वर्ग जो है वो कितना सुंदर है, कितना भला है। स्वर्ग में जाने से पहले मुझे बहुत ही ज्यादा जोशीला जीवन जीना है। जो ये संसार है वह बहुत ज्यादा दुष्टता से भरा हुआ है, और स्वर्ग से तुलना करने में
मैं 그러니 그 देखती हूँ कि 천국 यह 가고 संसार कितना 싶다라는 बुरा है, 마음으로 그리고 परंतु जो 이 स्वर्ग है 연단의 वह 때를 प्रेम से 빨리 भरा हुआ 끝내기 है। 위해서가 아니라 이 연단의 तो मैं 때 एहसास 내가 करती 연단을 हूँ 잘 तो 받아서 मुझे स्वर्ग जाना है। 이제까지 मैं एहसास 소망했던 करती हूँ कि 그 मुझे 소망을 स्वर्ग जाना है। 온전히 이루어야지라는 마음이 되더라고요. और फिर 저에게도 जब मैं 천국, इस तरह की 아름다운 चीजों से 천국, निकलूंगी, 세계 इस तरह से जब 소망이 मैं 있었고 तपाई जाऊंगी, 주셨습니다. 행복하고 기쁠 तब 때는 फिर मैं 내가 स्वर्ग 그런 जा 삶, पाऊंगी। 더 아름다운 곳에 가기 위해서 मुझे 더 स्वर्ग की 노력하고 आशा 더 दी गई 수고해야 है। 하는데 라고 하는 이러한 목표였다면 지금은 연단이고 어려움이 있을 때 그래 내가 जब कोई 이 연단의 때에 더 아버지를 기쁘시게 드리면 더 아버지가 원하시는 믿음과 अब 충성으로 कोई 나오면 परीक्षाएं 주셨던 नहीं है, 소망이 내 कोई 것이잖아. आजमाइशें नहीं 이게 है, 지금 시험을 내가 풀고 있는데 이게 잘 풀리는 것 같은 거예요. 그럼 내가 이 तो 시험 उस समय 끝나면 मैं जो चीजें 그걸 हैं वो लिख 잘했다고 लेती हूँ कि मुझे 칭찬받겠네. इस तरह से 둘이 연단할 때 आजमाइशों से 여러분 निकलना है, मुझे 그런 परमेश्वर में 성적을 विश्वास 내고 करते हुए। 있어야 하지 않겠습니까? 그러면 기쁨이 넘치죠. 그런데 연단이 왔습니다. 그랬더니 이제까지 배운 진리는 온데간데 없어요. 짜증, 혈기, 나 이거 버렸던 것 같은데 하는 죄와 악이 परीक्षा 안에도 में 올라와요. आप उन चीजों को भूल जाते हैं जो आपने 힘들죠. वचन के द्वारा 힘드니 सीखी। 기쁨이 사라지죠. 천국 소망이 없어지죠. 절대 그래서는 안 तो 돼요. जो आपका 이거는 जो 믿음을 परीक्षा का 잃어버리는 समय 거예요. होगा वो 믿음을 आनंदित नहीं 잃으면 안 होगा। 되죠. 연단할 때 믿음을 더 굳게 आपका जो आनंद है 붙드셔야죠. वह गायब हो 연단할 때 जाएगा। 어려울 때 주님을 더 붙드셔야죠. इसलिए 주님을 더 आपको अपने विश्वास को 생각하셔야죠. पकड़े रहना है। 그 죄 때문에 십자가 지신 주님. आपको यीशु मसीह के 그러니 बारे में 나는 सोचना है, 그 주님을 사랑하여 और 이때 भी 더 ज्यादा आपको 더 यीशु मसीह के बारे में 성결되리라 सोचना है। 라는 마음으로 달려간다면 어떠한 तो 어려움도 इस समय 기쁨으로 더 जो ये परीक्षा 충만해집니다. का समय है, हमें ये सोचना है 평안할 कि 때는 मुझे 우리 और भी 항상 ज्यादा तेजी से 평안하니까 बदलना 좋은 है, 줄도 몰랐던 일들이 원장님 은혜 मुझे 찬양 और भी ज्यादा 좋아하시고 आनंदित 은혜 होना है इस 찬양하면서 परीक्षा 모든 के 것이 समय में। 은혜다. 여러분 사시사철 또한도 아버지 은혜요. 사람은 계획한 대로 आप जानते हैं 살지 कि जो स्तुति है 않는데 아버지 하나님은 사시사철을 계획해 놓으신 대로 जिसका 이것이 다 शीर्षक है 돌아가고 अनुग्रह, 있어요. 얼마나 큰 은혜입니까? 눈이 내리면 눈을 보면서 맑고 हर 깨끗한 एक समारोह पे 아름다운 पिता 마음이 परमेश्वर 이루고자 हमें 생각할 अनुग्रह 수 देते 있는 हैं। 은혜로 생각하는 우리 얼마나 감사합니까? 성탄절인데 세상 तब 사람들은 हम 먹고 उसके 마시고 अनुग्रह को 즐기는 날 एहसास कर 연말 पाते 연시로 हैं। 보내지만 우리는 주님의 탄생의 참된 의미를 알아 예배하고 यहाँ तक 함께 कि 기쁨으로 संसार में 찬양할 ऐसे 수 लोग 있으니 हैं 이 얼마나 큰 जो 은혜입니까? संसारिक चीजों के 이렇게 द्वारा 모든 것이 은혜로 वो 생각하면 आनंदित लेते हैं, परंतु इस 기쁨이 हम 넘쳐요. क्रिसमस पर हम परमेश्वर के 그런데 प्रेम को एहसास 믿음을 कर पाते हैं, 잃어버려요. यीशु मसीह के प्रेम को 믿음이 एहसास कर पाते 떨어져요. हैं कितना ज्यादा 그러면 महान 모든 आनंद 것에 है। 기쁨이 없어요. 그러니 나는 기뻐할 것이 없는데 뭐 어떻게 기뻐하라는 거예요? 라는 말이 나오죠. 이건 바로 여러분들의 신앙에 문제가 있는 것입니다. आप 주님 한 कहते हैं 분으로 कि 우리는 मैं 기뻐할 बिना 수 किसी 있습니다. खुशी और आनंद के 천국 कैसे 주심이 खुश हो 기뻐하고 सकता हूँ, 감사할 수 있습니다. 그것은 परंतु 세상을 다 얻은 हम 것보다 더 आनंदित 큰 होते हैं 행복입니다. 이러한 기쁨이 여러분 안에 क्योंकि हमें 가득하셔야 स्वर्ग 하는데 दिया गया है। 혹간 그래야지 못한다면 मैं आशा 내가 करती 세상을 हूँ 짝한 것, 불평하고 원망했던 것, कि आप इस 힘들다 सच्चे आनंद 말했던 से 것, भर जाएं। 주님은 나를 위해 어떤 희생을 이루셨고 아버지 하나님은 모든 것을 다 주셨는데 내가 왜 그 은혜와 사랑을 저버렸는가 생각하고 회복하는 2021년 성탄절이 꼭 되시기를 바랍니다. 두 번째로 성탄의 주인공이신 예수 그리스도의 이름으로 우리가 무엇이든지 기도하여 응답받을 수 있는 축복의 열쇠를 받았으니 기뻐할 수 있는 आइए मैं 것입니다. निश्चय दूंगी जो 이런 पहली 약속을 받았는데 जो चाबी थी, 아직도 क्योंकि 생활의 हमें 염려와 क्रिसमस पे 미래에 आनंदित होना 대한 है, 근심으로 क्योंकि 기뻐하지 हमारे प्रभु ने हमें 못하고 पापों से 평강이 छुड़ाया। 없다면 और दूसरी जो 저희가 चीज 내 है वह 이름으로 हमें 무엇을 उत्तर और आशीष 구하든지 को 내가 देता है, 수행하리니 क्योंकि 약속하신 लूका 8 예수님의 말씀을 믿지 못한다는 증거입니다. 누가복음 8장 जैसे कि 14절에 यूहन्ना 14 अध्याय 13 पद कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो वो मैं तुम्हें दूंगा। और लूका 8 अध्याय 14 पद कहता है, जो झाड़ियों में गिरा सो वे हैं जो सुनते हैं, पर होते होते चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं 세상 염려와 पकता। 재물의 욕심과 헛된 즐거움이 가시떨기가 क्योंकि 되어 듣고 배운 말씀을 막고 믿음이 자라지 못하게 क्योंकि 하기 आपके 때문입니다. अंदर चिंताएं हैं और इस संसार के प्रति जो है भोग विलास है, तो जो वो सारी चीजें हैं वो झाड़ियां हैं जो आपके विश्वास को नहीं बढ़ने देती। परंतु जब आप इस तरह की बुराई और असत्य को अपने हृदय से निकाल फेंके और सत्य से अपने हृदय को बदल दें और सत्य का पालन करें, तो आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा और पिता परमेश्वर आपको काटने देंगे जो कुछ आपने बोया है। वो जब आप और भी ज्यादा विश्वास के साथ मांगेंगे वह उमड़ता हुआ आपको देंगे। और जितना ज्यादा आप गहराई में आत्मा में जाएंगे, आत्मा संपूर्ण आत्मा में जाएंगे, तो आप 30 गुना 60 गुना 100 गुना प्रतिफल पाएंगे। इसलिए मैं आशा करती हूँ कि
कि आप और भी ज्यादा मेहनत से प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम में विश्वास के द्वारा, और आप आशीष और उत्तरों को प्राप्त करेंगे जो कि हमारे यीशु मसीह आशीष और उत्तरों की चाबी है। और आप पिता परमेश्वर को महिमा देंगे उत्तर और आशीषों को पाने के द्वारा, और आनंद से भरा हुआ जीवन जीने पाएंगे। इस 25 दिसंबर पर, जो 25 दिसंबर मानवीन के सदस्यों के लिए है अनुग्रह का समय है, क्योंकि हम और भी ज्यादा गहराई से अपने पापों में पड़ गए थे, और परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें पापों से छुड़ाएगा, और हमारे चरवाहे की जो मध्यस्थता के द्वारा हमारे पापों की हमें क्षमा मिली, जिन्होंने अपने जीवन को खतरे में डाल दिया। 생명을 걸고 하나님께 매어 달리시며 용서의 기회를 끌어내리신 목자님, 그리고 가장 아름다운 천국, क्योंकि हमारे जो पापों का बोझ है उस दिन उतर गया, और हमें फिर दोबारा जीवन जीने की आशा मिली उस दिन के द्वारा। और क्योंकि जो आत्मा डर में जीवन जी रही थी, क्योंकि उन्होंने संसार से प्रेम किया, वो पापों में उन्होंने जीवन जिया, परंतु हमारे जो चरवाहे हैं उन्हें परमेश्वर से मध्यस्थता की प्रार्थना की अपने जीवन को आगे रखते हुए, और उन्होंने हमारे लिए क्षमा को प्राप्त किया, और वो मानवीन के सदस्य की अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, इसलिए हम और भी ज्यादा आनंद के साथ निश्चय की ओर बढ़ रहे हैं। हम धन्यवादी हैं क्योंकि उन्होंने अपना बलिदान दिया, और वो हमसे प्रेम करते हैं, और वो हमें कभी नहीं भूलते। इसलिए हमारे मानवीन के सदस्य हम और भी ज्यादा सुंदर फल में बदल जाएं, ताकि हम उसके प्रेम को हम उसे चुका सके, हम और भी ज्यादा ताकत के साथ आगे बढ़ते जाएं। पिता परमेश्वर 충만하게 은혜 가운데 살지 못한 것을 회개합니다 라고 하는 그러한 내용이었습니다. जैसे कि दिन बीत रहे हैं, 사랑이 यरबुन 안에 있었고, 그래서 변화되기에 आप कह रहे हैं कि मैं तो अपना जीवन पितर आत्मा की भरपूर जी पा रहा, 더 새록새록 기쁨과 행복으로 넘칠 것입니다. 그런데 12월 2010년에 그 은혜의 시간을 체험하고 눈물 콧물을 परंतु 흘리며 अगर आप 행복해했다가 2011년이 지나고 12년, 13년 시간이 지나면서 변하는 분도 있고, 아니면 또 어느 때에 세상을 짝하고 또 짐짓죄를 지어 그 은혜와 사랑, 기쁨을 잃어버린 이도 있고, कुछ लोग हैं वो पापों को दोबारा करने लग जाते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह जाते हैं, तो वो आनंद और धन्यवाद से नहीं भर पाते। 그러나 우리에게 주신 क्रिसमस 주님의 का जो आनंद है 희생과 헌신의 기쁨은 내가 죄악으로 गायब 세상을 नहीं 사랑하지 है। 않으면 영원히 변함없고 떠나지 않는 기쁨이 우리에게 임하는 것입니다. जो परमेश्वर का 그 द्वारा 선물이 दिया गया, 잠깐 선물 받고 그냥 사라지는 게 아니라 항상 우리에게 주어져 있는 내 소유의 선물인 것입니다. 그런데 왜 그러지 못하는지는 여러분 스스로가 잘 알 것입니다. 내가 그 은혜와 사랑을 받았던 간절한 회개, 그 회개하고 परमेश्वर का द्वारा दिया 다시 गया 죄를 उपहार 지으면 है। 안 되죠. 다시 세상을 यह 사랑하고 क्रिसमस का 짝하면 दिन 안 है। 되죠. 그런데 다시 세상을 आपको अपने 짝해보세요. आप का 그러면 그때 얻었던 मन 기쁨은 बनाना है कि आपको फिर 없어지는 दोबारा 거예요. पापों को नहीं 사라지는 करना, 거예요. आपको फिर दोबारा संसार 그런 से 모습. मित्रता 대부분의 नहीं करनी है। 성도님들은 그리하지 않으셨겠으나 내가 अगर आप 그때에 फिर दोबारा 주님의 पापों को 사랑을 करें तो 붙잡고 आपका जो ये 서로 आनंद 새로 है 삶을 क्रिसमस का, 소망하며 वो फिर 이렇게 दोबारा 힘차게 गायब हो 달려가겠다고 जाएगा। 다짐했던 고백했던 모습이 इसलिए आपको 지금도 समय को व्यर्थ 변함이 नहीं 없는가, गंवाना, 유지하고 있는 इसलिए आप 것은 अपने आप को 물론이요 जांचें, 더 뜨거워지고 있는가 점검하시면서 कि आपका जो 그렇지 अंगीकार है, 못한다면 목자의 그 은혜와 사랑을 जो 내가 आपका ये जो 헛되이 निर्णय है 여겼구나 वो 라고 ना बदले 회개하고 अब तक, 다시 회복해야 할 अगर वो 것입니다. बदल जाए 우리에게 तो आपको 있는 이 पश्चाताप 연단, करना है, 목자와 함께하지 못하는 आपको 이 फिर दोबारा 시간, फिर ज्योति में 뭐 जीवन जी। 성도님들은 당회장님이 빨리 공의를 채우셔서 इस 그래서 जो परीक्षा का समय है, 대천주의 권능 100%를 이루시기를 기도합니다. 예, 우리의 기도 제목이에요. 하지만 우리가 우리를 볼 때 우리는 당회장님께서 그런 책임을 가지셨어요. 만민의 성도들을 새 예루살렘으로 이끄시겠다고. 아버지께서 그러한 비전을 당회장님께 꿈과 기대를 하셨고 हमारे सीनियर पास्टर वो अंगीकार 받아서 करते हैं कि वो मानवीन के सदस्यों की अगुवाई करेंगे नए शिलम की 이 ओर। 무게가 너무 무거운 것 같아요. 내가 한 사람이 변화되어서 구원받음도 은혜요. 그런데 그 और 구원받은 हमारे सीनियर 은혜에서 पास्टर वो आमीन के साथ वो 변화돼서 प्रार्थना करते 성결을 हैं, 이루고 영에서 멈추지 않고 영에서도 멈추고 뒤돌아서면 또 변개되는 거고 세상을 짝하는 거고 믿음 잃어버리는 거고요. हमारे सीनियर पास्टर ने 믿음의 4단계 अनुग्रह को 들어가도 प्राप्त किया और वो 버리면 믿음의 1단계 아닌 वो 1단계도 लगातार 아닌 믿음이 없는 संपूर्ण 것으로 आत्मा की ओर 전락하는 बढ़ते 거고요. गए। 근데 그렇게 자꾸 변하는 우리 자꾸 अगर आप 변개되는 आत्मा के हृदय 자꾸 को प्राप्त 예전으로 करें, 돌아가겠다고 하는 अगर 이런 आप 우리 परंतु आप 염소처럼 बीच में बदल 눌리면 जाएं, तो 눌리면 आप फिर 일만큼 दोबारा 늘어났어요. शरीर में गिर 자, जाएंगे। 놓으면 바로 떨어져요.
자꾸 우리는 돌아가겠대요. 그러한 우리를 붙들고 예루살렘 가기 위해 당회장님은 그 눈물과 희생과 헌신과 그 수많은 권능을 보이시며 우리에게 행복과 기쁨을 주셨고, 우리는 권능을 보며 그래 천국 예루살렘이 있지, 그러니까 변화돼야지, 자꾸 옛날로 돌아가려고 하는 이 탄성, 내 हमारे 모습을 सीनियर पास्टर वो 권능을 हमें 보여주시면서 परमेश्वर की 끌어오셨어요. सामर्थ को दिखाना चाहते 근데 पवित्र 이렇게 आत्मा के 늘려놓은 कार्यों के द्वारा। 우리가 그냥 길어졌어야 되는데 그게 아니라 짧은 걸 계속 늘려놓으셔야 돼요. 붙들고 계셔야 돼요. हमें लगातार विश्वास में 그런데 बढ़ना है 이거는 온전한 예루살렘 들어갈 수 있는 और 모습이 हमारा विश्वास 아니에요. वो लगातार बढ़ता ही 그리고 रहना चाहिए। 아버지 하나님께서 이렇게 우리를 끌어오셨던 시간, 우리를 성장케 하시는 시간이었는데 성장하지 않고 짧아진 그 तो 모습을 हमारा 계속 विश्वास है यीशु 우리가 मसीह में और परमेश्वर 믿음이 पिता में। 좋은 것처럼 여겨졌던 우리의 모습, 아버지는 분명 원수마귀 ऐसा 사단에게 लगता है कि हमारा जो विश्वास है वो 보여주셔야죠. बहुत अच्छा 그래 है, 정말 만민의 성도가 예루살렘에 갈 수 있나? परंतु हमारे पिता परमेश्वर परीक्षा 당연히 को आने 순수하지 देते हैं 않겠습니까? ताकि 예루살렘에 जो 갈수 हमारा 있나? विश्वास है 저들을 वो जांचा जाए 보십시오. 목자가 कि 그렇게 हम 희생하고 सच में 헌신하고 नेशनल 권능을 की ओर जा 보여줘서 सके। 예루살렘 가겠다라고 했는데 정말 तब 예루살렘 हम 갈수 आत्मा और 있는 संपूर्ण 사람으로 आत्मा के 인자한 जन्म 것, बनते हैं परीक्षा के 하나님 द्वारा। 테스트해 보십시오. 욥을 송사하듯 원수마귀 사단이 안 하겠습니까? 자, 송사합니다. 그런데 우리의 모습은 어떠했습니까? 나의 모습은 अगर हम 어떠했습니까? बिना ऐसे ही हम विश्वास में आगे बढ़े तो जो शत्रु शैतान है 머리에 वह 남아있는 दोष 모습이었나요? लगाएगा। 교회 안 떠났는데요 말하지 마세요. 얼마나 진리의 말씀으로 इसलिए जो हमारा 성결되게 विश्वास 노력했던 है 그 वह 노력이 जांचा जाता है 지금도 कि हमारा 변함이 विश्वास 없으며 क्या वो सच्चा 예전에 विश्वास है या 버렸다라고 नहीं। 했던 게 안이 나오고 버렸던가요? 아니면 버렸던 것 같은데 또 올라왔다고요? आपको जांचना 그게 है 아니었죠. कि आप सच में इस सत्य 우리가 के अनुसार 남아있었던 जिए। 거죠. 그러니 환경이 어렵고 누군가 나를 힘들게 하니 다시 우수우수 자라나서 अगर 숲을 आप 이루고 अपने हृदय से 그러니 बुराई को 버렸던 निकाल 게 फेंके 아니었던 내 모습을 인정해야죠. 그러면 이렇게 끝날까요? 아닙니다. 우리가 목자를 आपको 믿고 신뢰하고 जांचना 하나님의 है, 역사를 आपको 믿고 जानना है 기다리며 कि आपके 기도하고 हृदय में 변화됩니다. बुराइयां हैं 지금까지 और जब आप प्रार्थना 부족했던 करें 내 모습을 이제 विश्वास के 인정하고 साथ 깨어지기 위해 변화되기 위해 새로운 삶 사모한다고 했지만 और आप 그거는 ग्रहण 당의 करें 책임이지만 कि आपके अंदर 이끌어가지 बुराई 못하고 है 나의 사모함, और उसे 나의 निकाल 노력은 फेंके, 정말 없었구나. तब 라는 आप 마음으로 स्वयं की ओर बढ़ 이제 पाएंगे। 다시 새롭게 우리를 इसलिए हमें इस 만들어서 चरवाहे का 말씀대로 धन्यवाद देना है। 순종하고 변화되게 힘써 나아가서 성결은 여러분 성결인 거예요. 내 마음이 불편하고 힘들고 और हमें फिर दोबारा अपना मन 편하지 बनाना 않는다고 है 성결이 कि हम 아니라고요. परमेश्वर के 누가 वचन 나를 죽이려고 괴롭혀도 마음에 악이 나오지 않아야 성결이라고요. अब अगर 그런데 आप 그런 말들을 들으니까 बाहरी रूप से अपनी बुराई को नहीं दिखाते, 이걸로 여러분들의 점수를 정확하게 보시면 돼요. 이게 믿음의 분량이에요. ऐसा लगता है कि आप पवित्र हो 이렇게 गए 우리가 हैं, 정확하게 찾아보고 그리고 परंतु 발견했으니까 그러면 이제 하면 돼요. 그러면 이거 처음부터 다시 시작인데요. 늦지 जब 않아요. आप अपने आप को ढूंढते 몰라서 हैं। 이제 배우고 가는 것과 우리가 한번 해봤어요. 내 죄 악이 다스려졌거든요. आपको लगातार 그래서 अपने आप को जांचते 버려졌어요. रहना है। 여러분 예전에 버려지지 않은 거 아니에요. 버려졌어요. तब हम अपने हृदय की बुराई के साथ उन चीजों को देख सकते हैं, जो भी हमारे हृदय में बुराई है उन चीजों को दूर कर सकते हैं। 우수수 숲을 이루었어요. 그럼 이제 아는 आपको 거죠. लगातार उन चीजों को 전에 버린 जांचना है, 것처럼 उन चीजों को 노력하고 परखना है, 버려지고 जो भी आपके अंदर 뿌리채까지 बुराइयां हैं उन चीजों को निकाल 뽑아버려야겠구나 फेंकना है। 하는 마음으로 기도하고 노력하면 전의 수고보다 더 짧게, 시간도 기간도 짧게 또 쉽게 할 수 있는 거예요. 지금까지 당회장과 함께 했던 जब 우리의 आप 변화의 अपनी 시간은 बुराइयों को 끝나지 जांच 않습니다. लेंगे या फिर जान लेंगे तो आप अब तेजी से उन चीजों को निकाल फेंकेंगे। 그러나 그 수고와 노력은 각자 여러분들이 하셔야 합니다. 아버지 하나님 이 연단회 때 우리에게 원하시는 거예요. 너희가 정말 ये आपके 목자냐 ऊपर निर्भर करता है। 그리고 새 예루살렘에 갈 나의 참 자녀냐? 그게 우리 만민의 목표였단 말이에요. आपको 나는 정말 새 예루살렘 목표 안 하면 आपको दिखाना है कि आप योग्य हैं निश्चय जाने के लिए। 찬양했고 그 찬양함에 눈물 흘렸고 그러나 새 예루살렘 가야 되는데 근데 너무 부족해 이런 마음이었고 यहाँ तक कि आपके पास आशा नहीं है यरूशलेम की, 참 자녀를 परंतु 원하시는데 우리를 본보기로 새 예루살렘에 드리기를 पिता 그렇게 परमेश्वर वो 바라셨고 सच्ची 무엇보다 संतान को प्राप्त 당회장님은 करना चाहते हैं, 그것을 아멘으로 받으셨어요. वो 그리고 हमें 우리 पवित्र 성도들을 करना चाहते 책임진다고 हैं। 하셨어요. हमारे सबसे जो अच्छे उदाहरण है वो हमारे सीनियर पास्टर है। 그런데 당회장님께서만 하시는 게 아닙니다. उन्होंने अपने ऊपर इस चीज की जिम्मेदारी ली है कि वो हमें यरूशलेम लेके जाएं।
그래서 아버지 원하시는 목자의 아름다운 열매로 이루어드려 우리의 바라고 기도하는 और 말을 हमारी जो आशा है 지속해 वो है सीनियर 응답받읍시다. पास्टर। 할 수 있습니다. इसलिए आइए हम करें। हाँ, हम कर सकते हैं। 많은 이들이 들어가는 और हम 마무리 निश्चित 될 रूप से नेशनम 것입니다. जाएंगे। हमारे मानवीन के 나보다 나를 더 सदस्य वो 사랑하시는 नेशनम 아버지 में जाएंगे। 하나님, 주님, 나를 위해 हमारे 모든 पिता 것을 다 परमेश्वर, हमारे प्रभु, 내어주시고도 더 주고 싶어 하시는 목자님, 우리는 그 사랑으로 인해 기쁨과 행복한 삶을 살 수 있습니다. 이런 샘 솟는 기쁨이 धन्यवाद देते हैं उसके प्रेम और आशीषों के लिए कि हम और भी ज्यादा आनंद और खुशी के साथ हम अपना जीवन जी सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपका आनंद उमड़ता जाए और भी ज्यादा इस क्रिसमस पर और भी ज्यादा। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ। प्रिय सदस्यों, आप सभी को मैरी क्रिसमस। 좋으신 मैरी 아버지 하나님, क्रिसमस। 우리를 구원하시고 하나님 आइए हम 자녀 삼아 संदेश 주시기 को बारे में 위해 सोचते 이 हुए हम प्रार्थना 땅에 करेंगे। 주님을 보내셨고 주님은 그 뜻대로 순종하여 고난의 길을 가기 위해 이 땅에 오셨습니다. 그 주님의 탄생에 모든 감사와 영광을 올려드립니다. 죄인되었던 우리를 의인 삼아 주시고 원수마귀 사단의 자녀였던 우리를 하나님의 자녀로 바꿔주시고 구하는 것마다 응답해 주신다라는 소망의 말씀과 그와 같이 응답으로 축복해 주셨습니다. 이런 기쁨이 우리 마음에 변하지 않게 하시고 이 기쁨이 365일 매일매일 넘치는 복된 성도님들 되게 하여 주옵소서. 또한 2010년 12월 25일에 우리에게 주셨던 그 은혜, 목자의 희생과 사랑과 그 눈물을 우리는 잊지 말게 하시고 그때에 변화되기 위해 또한 새로운 삶을 소망하며 흘렸던 눈물이 변함없이 지금도 가득하고 이제는 풍성한 목자의 열매로 나와지는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 감사합니다. 기쁨과 행복이 넘치는 성탄절로 축복하시며 영광 홀로 받으옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमीन। 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 기도를 आइए हम 받으시고 बीमारों के लिए 아프지 않은 सीनियर पास्टर की प्रार्थना को ग्रहण करेंगे। 가슴에 손을 얹고 마음의 소원을 अगर आप 위해 आप 기도로 बीमार हैं तो अपने 기도받으시기 बीमार अंगों पर 바랍니다. अपना हाथ रखिए। अगर आप बीमार नहीं हैं तो अपने हृदय की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने हृदय पर हाथ रखिए। हालेलुया। शक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और बहनों पर अपना हाथ रखिए। कृपया शाखा कलीसिया और स्थानीय कलीसिया, सभी जीसन टीवी श्रोताओं और जो पूरे संसार भर में सैटेलाइट केबल और इंटरनेट पर देख रहे हैं, उन सब पर अपना हाथ रखिए। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, नकारात्मक विचारों और शक को निकाल दीजिए। सभी तरह के दुख और क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक कोशिकाओं को और तंत्रिकाओं और सभी अंदरूनी अंगों, आंतों सहित उनके बीमार और भावात्मक अंगों को जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ। शत्रु, शैतान, सब जीवाणु, विषाणु और दुर्बलताएं दोनों ज्योति उन पर चमकी हुई, उनके असाध्य दीर्घकालीन रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, फैलने वाले रोग जैसे मलेरिया जला दीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता उन्हें हर प्रकार के जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उन्हें सभी प्रकार के कैंसर, पेट का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर और गर्भ के कैंसर और सभी प्रकार के दूसरे रोग जैसे एड्स, रक्त का कैंसर, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, फेफड़े के रोग, मधुमेह के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और सभी प्रकार की सूजन, जलन से चंगाई दीजिए। पोलियो, सदमे, गठिया, हाइनिकेटेड डिस्क और दूसरे बहुत से रोगों से ठीक कीजिए। सभी प्रकार के दर्दों से दूर हो। पीठ दर्द, सिर दर्द, मानसिक रोग गायब हो जाए। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग, सभी प्रकार की दूसरी बीमारियों से आजाद कीजिए। सभी प्रकार के लकवे के रोगों से आजाद कीजिए। वे उठे, चले, कूदे, कमजोर आंखें ठीक हो जाएं, कान सामान्य हो जाए, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, दुर्घटना की बात के प्रभाव ठीक हो जाए, उनकी टूटी हड्डियां ठीक हो जाएं, जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता वहाँ कोई दाग ना रहे। सभी प्रकार की दवाओं और विष के लत से साफ हो जाएं। पिता मृतक कोशिकाओं को, तंत्रिका को फिर से जिला दीजिए। मृतक को जिला दीजिए। गर्भधारण की आशीष दीजिए। पिता कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ। शत्रु, दुष्ट, शैतान, हवा में मौजूद शासक, बुराई की सेना उनसे दूर हो।
दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, कपट की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं, सारे अंधकार की सेना दूर हो, दुष्ट और अंधकार ये सारे बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो, ज्योति उन पर चमके। पिता परमेश्वर, ज्योति उन पर चमके। पिता परमेश्वर, उन्हें प्रार्थना में चलाने की ताकत दीजिए, पापों को निकाल देने के सामर्थ दीजिए कि वे पवित्र बन जाएं, जैसे उनकी आत्मा सम्मिलित होते हैं, वे अच्छे स्वस्थ में बने रहें। उनके परिवार में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सभी प्रकार की दुर्घटना विपत्तों से सुरक्षा दीजिए। उन्हें हर चीज में सफल जीवन जीने की आशीष दीजिए। कृपया अपने बच्चों को, उनके घरों को, कार्यशाला को पवित्र आत्मा की आंखें बाड़े में स्वर्गीय सेना स्वर्गदूतों अपनी धतकती आंखों के द्वारा सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। उनके हृदय अधिक जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर जाएं। संसारिक चीजों से उनके मन हृदय को दूर रखिए। उनके हृदय में अधिक और अधिक जोशीला प्रेम रोपिए। अपने बच्चों को आशीष दीजिए। वे खाए पिए, जो कुछ भी करें वे सब चीजों में आपके नाम को महिमा देने पाए। वे जीवित परमेश्वर का अंगीकार करे मैं और गवाही दे कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे आशीषों और उत्तरों को प्राप्त किया है। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, सारी महिमा आपको मिले। मैं यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। 찬송가 122장을